लर्निंग इंग्लिश बेसिक टू एडवांस लेवल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारा सब्जेक्ट लेटर एम है। आज हम ऑलमोस्ट यूज में आने वाले एम अल्फाबेट के एम लेटर के सभी रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स सीखेंगे। जिन भी बच्चों ने ए से लेकर एल अल्फाबेट तक के वर्ब्स वाले लेसन को नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप वहां से भी जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं या फिर अलग से प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। ABCDEFGHIJKL ए से लेकर एल अल्फाबेट तक के सारे लेसन सेपरेट है। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। मैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज्ड, मैग्नेटाइज्ड, चुंबकित करना, खींचना, जिसे आप लोग नाउन में मैग्नेट कहते हैं। वो नाउन होता है बच्चों मैग्नेट, और मैग्नेटाइज एज अ वर्ब यूज किया जाता है। मैग्नेट का ही मैग्नेटाइज होता है। ओके, जैसे हम कहते हैं मनी इज लाइक अ मैग्नेट, मनी इज लाइक अ मैग्नेट, पैसा एक चुंबक की तरह होता है। राइट, तो मैग्नेट नाउन होता है, उसी को हम एज अ वर्ब मैग्नेटाइज यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम अक्सर कहते हैं किसी पर्सन के लिए ही और शी, he is like a magnet or she is like a magnet. I can't stop myself from looking at her. I can't stop myself from looking at her. वह एक चुंबक की तरह है, मैं उसे देखने से खुद को रोक नहीं पाता हूँ। She is like a magnet. I can't stop myself from looking at her. Okay? या फिर हम कई बार अक्सर किसी स्ट्रेंज पर्सन से मिलते हैं फर्स्ट टाइम, पहली बार हम किसी स्ट्रेंज पर्सन से मिलते हैं और हमें एक जुड़ाव महसूस होता है, एक चुंबकीय सा महसूस होता है, तो हम वहां पर अक्सर कहते हैं Why have I been feeling a strange connection between you and me? Why have I been feeling a strange connection between you and me? मुझे एक अजीब सा, एक अलग सा जुड़ाव क्यों महसूस हो रहा है आपके और मेरे बीच में। तो वहां पर भी एक स्ट्रेंज कनेक्शन के लिए हमने एक खींचना, चुंबकित करने के सेंस में मैग्नेटाइज का मैग्नेट यूज किया। ओके, तो जो आप मैग्नेट एज अ नाउन यूज करते हैं उसी को हम एज अ वर्ब मैग्नेटाइज बोलते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर। मैग्नेटाइजर्स, मैग्नेटाइजिंग। नेक्स्ट है मैग्निफाई, मैग्निफाइड, मैग्निफाइड, बड़ा करना, बढ़ाना, इजाफा करना, तीनों सेंस में यूज होता है। जैसे अक्सर हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर 2 उंगलियों से जूम करके किसी पिक्चर को बड़ा करके देखते हैं, तो उस सेंस में भी हम मैग्निफाई का यूज कर सकते हैं। एडवांस्ड इंग्लिश में जूम जब हम करते हैं किसी चीज को तो हम मैग्निफाई करते हैं, बड़ा करते हैं, उसको बढ़ा कर देखते हैं, उस सेंस में भी हम मैग्निफाई का यूज कर सकते हैं। सेकेंड सेंस में हम जब किसी चीज को एग्जामिन करते हैं, किसी चीज को हम दूरबीन लगाकर एग्जामिन करते हैं, या किसी अदर सेंस में किसी अदर पर्पज से भी हम अगर दूरबीन के अलावा भी अगर हम किसी चीज को एग्जामिन कर रहे हैं तो हम उसे बड़ा करके देख रहे हैं, उस सेंस में भी हम मैग्नीफाई का यूज कर सकते हैं। थर्ड इसका आता है इजाफा करना। सपोज आपने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है, बढ़ाया है, उस सेंस में भी बढ़ाना, इजाफा करने के लिए हम मैग्नीफाई का यूज कर सकते हैं। तीनों सेंस में यूज होता है, बड़ा करना, बढ़ाना एंड इजाफा करना। ठीक है, मैग्निफाइज, मैग्निफाइंग। नेक्स्ट है बच्चों मेंटेन, मेंटेन्ड, मेंटेन्ड। मेंटेन करना बहुत ही कॉमन है, अधिकतर बच्चे जानते होंगे। अनुरक्षण करना, बनाए रखना, किसी चीज को बनाए रखना, मेंटेन रखना, मेंटेन करना। ओके, मेंटेन्स, मेंटेनिंग। नेक्स्ट है मॉल्ट, मॉल्टेड, मॉल्टेड। यहाँ पर जो बच्चों एम के आगे ए है उसे हमें ओ की तरह प्रोनाउंस करना है। ठीक है, माल्ट नहीं बोलेंगे, एम के आगे ए है तो कहीं आप इसे माल्ट प्रोनाउंस करें, माल्ट नहीं होगा, मॉल्ट, मॉल्ट। ओके, एम के आगे जो ए है उसे हमें ओ की तरह प्रोनाउंस करना है, मॉल्ट, मॉल्टेड, मॉल्टेड। क्लियर। मॉल्ट मतलब होता है यवरस, जैसे किसी अनाज का रस निकालना, जैसे हम बियर बनाते हैं, विस्की बनाते हैं, जो का रस निकालते हैं ना, या किसी भी चीज में किसी भी रूप में हम अनाज का रस निकाल रहे हैं, उसी को कहा जाता है यवरस। यवरस बनाना या यवरस निकालना। ओके, मॉल्ट्स, मॉल्टिंग। नेक्स्ट है मैन, मैंट, मैंट। बहुत ही कॉमन वर्ड है, सभी बच्चे जानते होंगे। मैन का मतलब होता है मानव, एक आदमी, एक पुरुष। अगर हम नाउन की बात करें तो मैन का मतलब होता है आदमी, एक पुरुष, लेकिन अगर हम उसी को एज अ वर्ब यूज करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है मानव युक्त। मानव युक्त मतलब
आदमी से युक्त कोई कार्य हो रहा हो, उस सेंस में हम नाउन की जगह एज अ वर्ब मैन का यूज करेंगे। अदरवाइज हम नॉर्मली एक आदमी, एक पुरुष के लिए हम मैन का यूज करते हैं, लेकिन अगर एक आदमी एक पुरुष से रिलेटेड कोई कार्य हो रहा है तो वो क्या हुआ, मानव युक्त, वो मानव युक्त की कैटेगरी में आ गया, तो हम वहां पर नाउन की जगह पर एज अ वर्ब मैन का यूज करेंगे। या फिर सेना से भरना, मैन मतलब आदमियों से भरना, सेना से भरना के सेंस में भी हम मैन का यूज एज अ वर्ब करेंगे। जैसे हम कह सकते हैं मानव युक्त के लिए, वी विल नीड समवन टू मैन द फोन्स एट रिसेप्शन दिस इवनिंग। क्या मतलब हुआ इसका, वी विल नीड समवन टू मैन द फोन्स एट रिसेप्शन दिस इवनिंग। हमें आज शाम को रिसेप्शन पर फोन चलाने के लिए, टेलीकॉलिंग के लिए किसी की आवश्यकता होगी। किसी आदमी की, किसी पुरुष की फोन चलाने के लिए, टेलीकॉलिंग के लिए किसी की आवश्यकता होगी। हम यहाँ पर किसी वुमेन के बारे में भी बात कर सकते थे, किसी फीमेल के बारे में भी बात कर सकते थे रिसेप्शन के लिए, लेकिन अभी हम मैन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैन का वर्ब पढ़ रहे हैं, तो हमने यहाँ पर मैन का यूज किया। ओके, एक पुरुष का। वी विल नीड समवन टू मैन द फोन्स एट रिसेप्शन दिस इवनिंग। या फिर वी विल नीड समवन फॉर टेलीकॉलिंग एट रिसेप्शन दिस इवनिंग। टेलीकॉलिंग और फोन दोनों सेम है, ठीक है। तो इस तरह से हम मैन का यूज, अगर हम मानव युक्त, मानव से कोई कार्य हो रहा है तो हम नाउन की जगह पर एज अ वर्ब भी मैन का यूज करते हैं, जो कि बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, ठीक है। एक और छोटा सा एग्जांपल हम इसी का देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ी और क्लियरिटी मिल जाए। जैसे हम कह सकते हैं, नो वन वॉज मैनिंग द फ्रंट डेस्क। नो वन वॉज मैनिंग द फ्रंट डेस्क। आईएनजी फॉर्म के साथ हमने यहाँ पे मैन का यूज किया है। नो वन वॉज मैनिंग द फ्रंट डेस्क। फ्रंट डेस्क पर कोई नहीं था, रिसेप्शन पर फ्रंट डेस्क पर कोई नहीं था, तो हम कह सकते हैं नो वन वॉज मैनिंग द फ्रंट डेस्क। फ्रंट डेस्क पर कोई नहीं था। ओके, थर्ड एग्जांपल हम और देख लेते हैं। सपोज हमें किसी को किसी के बारे में और अपने बारे में, किसी और के बारे में और अपने बारे में बताना है, अपने कार्य के, अपने काम के बारे में बताना है और सेकंड पर्सन के काम के बारे में बताना है, तो हम नॉर्मली कैजुअली कह सकते हैं, He stocked the shelves while I manned the cash register. क्या मतलब हुआ इसका? He stocked the shelves. Shelves मतलब अलमीरा, अलमारी। He stocked the shelves while I manned the cash register. I मतलब मैं, manned मतलब हमने man का सेकेंड फॉर्म यूज किया ed के साथ। I manned the cash register मतलब वह अलमारियों का सामान संभालता था जबकि मैं कैश रजिस्टर संभालता था। तो संभालने के सेंस में हम अक्सर हैंडल का यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते थे ही स्टॉक्ड द शेल्फ, वह अलमारियों का सामान संभालता था। आई हैंडल्ड द कैश रजिस्टर, मैं कैश रजिस्टर संभालता था, है ना। तो हम यहाँ पर मैंड की जगह पर हैंडल्ड का यूज भी कर सकते थे, हैंडल के साथ सेकेंड फॉर्म ईडी लगाकर। आई हैंडल्ड द कैश रजिस्टर। ओके, लेकिन यहाँ पर मुझे आपको मैन का एग्जाम्पल देना था, तो हम यहाँ पर हैंडल की जगह पर एक पुरुष, एक आदमी के बारे में बताने के लिए आई मैन्ड द कैश रजिस्टर, मैं कैश रजिस्टर संभालता था, ठीक है। मैं एक पुरुष हो गया, और अगर कोई और थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन आपके बारे में बता रहा है तो वो ही के आगे मैंड लगा देगा। अगर किसी पुरुष के बारे में बात हो रही है तो ही मैन्ड द कैश रजिस्टर, और वॉट एवर जो भी आपको काम उसमें ऐड करना है आप वो वहां पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हो गया क्लियर। तो इस तरह से हम जहां पर मानव युक्त, मानव के बारे में कोई बात हो रही हो जिसमें मानव के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा हो, कोई एक्शन किया जा रहा हो, उस सेंस में हम नाउन की जगह पर मैन, मैंड, मैंड एज अ वर्ब यूज करेंगे। क्लियर। मैन्स, मैनिंग। नेक्स्ट है बच्चों मैनेज, मैनेज्ड, मैनेज्ड। बहुत ही कॉमन वर्ड है। मैनेज मतलब किसी चीज को प्रबंध करना, प्रबंधित करना, ओके, व्यवस्था करना। मैनेजर्स, मैनेजिंग। मैंगल, मैंगल्ड, मैंगल्ड। मैंगल मतलब होता है बच्चों नष्ट करना, जिसे हमने डी लेटर के वर्ब वाले वीडियो में पढ़ा था। नष्ट करना मतलब डिस्ट्रॉय करना। तो हम एडवांस्ड इंग्लिश में डिस्ट्रॉय के साथ साथ मैंगल का भी यूज नष्ट करने के सेंस में यूज कर सकते हैं। सेकंड हम इसका यूज करते हैं खंड खंड करना। खंड खंड करना मतलब छिन्न विछिन्न कर देना, अलग अलग कहते हैं ना, एकदम से तोड़ देना या किसी चीज का टूट जाना, उस सेंस में भी हम मैंगल का यूज करते हैं, ठीक है। मैंगल्स,
मैंगलिंग। नेक्स्ट है बच्चों, सिमिलर वर्ड है मैंगल का म्यूटिलेट, म्यूटिलेट। ओके, इसे हमें कैसे प्रोनाउंस करना है? एम के आगे जो यू है उसे हमें वाई डबल ओ की तरह प्रोनाउंस करना है, ठीक है? म्यूटिलेट, म्यूटिलेट, म्यूटिलेटेड, म्यूटिलेटेड। क्लियर? इसका भी मीनिंग मैंगल की तरह है, सिमिलर है, एकदम एग्जैक्ट नहीं है बट सिमिलर है। मैंगल का मतलब होता है नष्ट करना, उसके बाद हम यूज करते हैं खंड खंड करना, छिन्न विछिन्न कर देना। ओके, तो मैंगल का जो सेकंड यूज आता है खंड खंड करना, छिन्न विछिन्न कर देना, उसी की तरह हम म्यूटिलेट का यूज करते हैं पंगु बना देना। पंगु बना देना क्या होता है? किसी को अपाहिज बना देना, अंग भंग करना। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल हम कह सकते हैं द लेग वॉज बैडली म्यूटिलेटेड, द लेग वॉज बैडली म्यूटिलेटेड। पैर बुरी तरह से अंग भंग हो गए थे, मतलब छिन्न विछिन्न हो गए थे। ओके, तो इसे हम मैंगल की तरह ही यूज करते हैं, छिन्न विछिन्न करने के सेंस में और खंड खंड करने के सेंस में, ठीक है? पंगु बना देना, अपाहिज बना देना के साथ साथ अंग भंग करना, दोनों सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है? म्यूटिलेट्स, म्यूटिलेटिंग। नेक्स्ट है बच्चों मैनिपुलेट, मैनिपुलेट। बहुत सारे बच्चे इसे मैनिपुलेट बोलते हैं, मैनिपुलेट नहीं होता है बच्चों, प्यूलेट होता है। यहाँ पर भी सेम म्यूटिलेट की तरह हम पी के आगे जो यू है उसे हम वाई डबल ओ की तरह प्रोनाउंस करेंगे। जैसे हमने म्यूटिलेट में एम के आगे जो यू है उसे हमने वाई डबल ओ की तरह एम्फसाइज किया है, म्यू, म्यूटिलेट। ओके, नॉट म्यूटिलेट, ठीक है? म्यूटिलेट एम्फसाइज किया है, जोर दिया है म्यू पर। ओके, वैसे ही हमें यहाँ पर प्रोनाउंस करना है मैनिपुलेट, नॉट मैनिपुलेट, ठीक है? जो भी बच्चे इसे इनकरेक्ट प्रोनाउंस करते हैं, मैनिपुलेट बोलते हैं, करेक्ट कीजिए। मैनिपुलेट नहीं होता है बच्चों, मैनिप्यूलेट। ओके, मैनिपुलेट, मैनिपुलेटेड, मैनिपुलेटेड। तोड़ना, मरोड़ना, चालाकी से काम निकालना, दोनों सेंस में यूज होता है। किसी को मैनिपुलेट करके, तोड़ मरोड़ कर उससे चालाकी से अपना काम निकलवाना, ठीक है? दोनों सेंस में यूज होता है, तोड़ना, मरोड़ना, साथ साथ चालाकी से काम निकलवाना, मैनिपुलेट करना। ओके, मैनिपुलेट्स, मैनिपुलेटिंग। नेक्स्ट है मेंटल, मेंटल्ड, मेंटल्ड। हम किसी को मेंटल बोलते हैं ना, मेंटल हो क्या? तो ये वो वाला मेंटल नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, मेंटल। इसे हमें प्रोनाउंस वैसे ही करना है मेंटल की तरह, लेकिन इसकी स्पेलिंग और इसके मीनिंग्स दोनों डिफरेंट है, ठीक है? तो ये वो वाला मेंटल नहीं है, लेकिन हमें प्रोनाउंस वैसे ही करना है। मेंटल, मेंटल्ड, मेंटल्ड मतलब समेटना, लपेटना, किसी चीज को समेट कर लपेट लेना, किसी चीज को समेटना, लपेटना, समेट कर रख देना या चल देना, व्हाटएवर, समेटना, लपेटना, मेंटल। ओके, जिसे हमने एल लेटर के वर्ब वाले वीडियो में लपेटने के सेंस में लैप का यूज किया था, LAP, लैप। और हम आने वाले डब्ल्यू लेटर के वर्ब वाले वीडियो में पढ़ेंगे रैप को, WRAP, रैप को भी हम लपेटने के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है? वैसे ही मेंटल का यूज भी हम लपेटने के सेंस में यूज करते हैं। ओके, मेंटल्स, मेंटलिंग। नेक्स्ट है बच्चों मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर। यहाँ पर भी हमें सेम वैसे ही प्रोनाउंस करना है जैसे हमने म्यूटिलेट और मैनिपुलेट को किया है, ठीक है? मैन्युफैक्चर नहीं होता है, MAN के आगे जो यू है उसे भी हमें YOO की तरह ही प्रोनाउंस करना है, ठीक है? मैन्युफैक्चर। क्लियर? मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर्ड, मैन्युफैक्चर्ड। उत्पादन करना, किसी चीज का उत्पादन करना, निर्माण करना कॉमन है, सभी बच्चे जानते होंगे। मैन्युफैक्चर मतलब उत्पादन करना, निर्माण करना, लेकिन वो गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, गलत प्रोनाउंस करते हैं, उसे बस क्लियर कीजिए, ठीक है? मैन्युफैक्चर। ओके, मैन्युफैक्चर्स, मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट है बच्चों मरोड़। इसे हमें कैसे प्रोनाउंस करना है? MAR के आगे जो AU है उसे हमें मराउड नहीं बोलना है, R के आगे जो AU है उसे हटाकर O कर देना है, तो ये प्रोनाउंस होगा मरॉड। ओके, मरॉड, मरॉडेड, मरॉडेड। लूटना, लूटपाट करना। ये बहुत ही एडवांस्ड वर्ड है, बहुत ही रेयर यूज होता है, लेकिन यूज होता है। आपको हर वर्ड्स की, हर शब्द की जानकारी होनी जरूरी है। ओके, मरॉड, मरॉडेड, मरॉडेड। लूटना, लूटपाट करना। क्लियर? मरॉड्स,
marauding. Marinate, marinated, marinated. खटाई में डालना, सिरके में डालना, नमकीन बनाना, ऐसे सेंटेंसेस में हम मैरिनेट का यूज करते हैं जहां पर खटाई में डालना, सिरके में डालना और नमकीन बनाने के सेंस में कोई भी वाक्य बनाया जा रहा हो. ओके, मैरिनेट्स, मैरिनेटिंग. मार्क, मार्क्ड, मार्क्ड. निशान लगाना, चिन्ह लगाना. मार्क्स, मार्किंग. मैरी, मैरिड, मैरिड. शादी करना, मैरिज, मैरिंग. मार्टर, मार्टर्ड, मार्टर्ड. यहाँ पर जो बच्चों MART के आगे Y है वो साइलेंट है, उसे हमें प्रोनाउंस नहीं करना है. मार्टियर नहीं बोलना है इसे, मार्टर. ओके, Y साइलेंट है तो Y को प्रोनाउंस नहीं करना है. मार्टर, मार्टर्ड, मार्टर्ड मतलब शहीद. शहीद होना या शहीद करना, शहीद होना या शहीद करने जैसे सेंटेंसेस में हम मार्टर का यूज करते हैं, जिसे हमने आई लेटर के वर्ब वाले वीडियो में इमोलेट पढ़ा था. IMMOLATE, इमोलेट. ओके, तो इमोलेट की तरह हम मार्टर का यूज भी शहीद होना या शहीद करने के सेंस में यूज करते हैं. क्लियर? शहीद होना, कुर्बानी देना. किसी के लिए आप शहीद हो गए, किसी के लिए आपने कुर्बानी दी, दोनों सेंस में मार्टर का यूज किया जाता है. क्लियर? मार्टर्स, मार्टरिंग. ध्यान रखना है बच्चों, मार्टर में Y साइलेंट है तो इसे आपको मार्टियर नहीं प्रोनाउंस करना है, ये ध्यान रखना है आपको. T के आगे जो Y है वो साइलेंट है तो हमें इसे मार्टर प्रोनाउंस करना है, मार्टर, नॉट मार्टियर. ये ध्यान रखना है. ओके, नेक्स्ट है मास्क, मास्क्ड, मास्क्ड. नकाब, मुखौटा, मास्क. ओके, मास्क, मास्किंग. नेक्स्ट है बच्चों मैसेकर, मैसेकर, मैसेकर्ड, मैसेकर्ड. संहार करना, संहार करना, सर्वनाश करना. मतलब संहार किया, सर्वनाश किया, लेकिन सामूहिक हत्या में. सामूहिक हत्या करने के लिए, संहार करने के लिए, सर्वनाश करने के लिए हम मैसेकर का यूज करते हैं. क्लियर? इसीलिए मैंने सामूहिक हत्या को येलो कलर से हाईलाइट किया है. संहार करना, सर्वनाश करना, लेकिन सामूहिक हत्या के रूप में. ठीक है, उस सेंस में, उस सेंटेंसेस में हम मैसेकर का यूज करते हैं. क्लियर? मैसेकर्स, मैसेकरिंग. मास्टिकेट, मास्टिकेटेड, मास्टिकेटेड. इसे हमें बच्चों मास्टिकेट नहीं प्रोनाउंस करना है. मास्ट में जो टी के आगे आई है उसे हमें मास्टी नहीं प्रोनाउंस करना है, मास्टिकेट. ओके, मास्टिकेट, मास्टिकेटेड, मास्टिकेटेड. चबाना, जिसे हम कहते हैं च्यू, CHEW, च्यू. सी लेटर के वर्ब वाले वीडियो में हमने पढ़ा है च्यू मतलब होता है चबाना. सेम उसी तरह से हम च्यू की तरह मास्टिकेट का यूज भी एडवांस्ड इंग्लिश में करते हैं. च्यू मतलब चबाना, मास्टिकेट मतलब चबाना. क्लियर? मास्टिकेट्स, मास्टिकेटिंग. ध्यान रहे हमें इसे मास्टिकेट नहीं प्रोनाउंस करना है, मास्टिकेट. टी के आगे जो आई है उसे हमें प्रोनाउंस नहीं करना है. नो मास्टिकेट, मास्टिकेट. ओके, नेक्स्ट है मंच, मंच्ड, मंच्ड. सेम वही मीनिंग है जैसे च्यू का होता है, मास्टिकेट का होता है. सेम मंच का भी वही मीनिंग होता है. एडवांस्ड इंग्लिश में हम च्यू की जगह पर मास्टिकेट और मंच दोनों का यूज करते हैं. मंच, मंच्ड, मंच्ड. आपने मंच चॉकलेट जरूर सुना होगा, राइट? मंच चॉकलेट का नाम क्यों पढ़ा? बिकॉज मंच का नाम होता है चबाना, तो इसीलिए चॉकलेट का नाम उन लोगों ने रखा मंच, चबा चबा के आनंद लेके खाना. मंच मतलब होता है चबाना. ओके, तो नेक्स्ट टाइम च्यू की जगह पर आप मास्टिकेट और मंच दोनों का यूज कर सकते हैं. क्लियर? मंचस, मंचिंग. नेक्स्ट है बच्चों मास्ट, मास्टर्ड, मास्टर्ड. मस्तूल करना, मस्तूल का स्थापित करना. ओके, मास्क, मास्टिंग. नेक्स्ट है मास्टर, मास्टर्ड, मास्टर्ड. मास्टर का मतलब बच्चों अगर हम नाउन की बात करें तो मास्टर का मतलब होता है मालिक, जिसे हम कहते हैं बॉस, मुख्य इंसान. तो मुख्य इंसान के लिए हम एज अ नाउन मास्टर का यूज करते हैं, मास्टर जी. ओके, लेकिन अगर हम उसी को एज अ वर्ब यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है महारत हासिल करना. किसी भी क्षेत्र में, किसी भी चीज में महारत हासिल करने के लिए हम एज अ वर्ब मास्टर का यूज करेंगे. ठीक है, मास्टर्स, मास्टरिंग. नेक्स्ट है बच्चों मैच, मैच्ड, मैच्ड. मैच मतलब मेल करना, मिलाना, मैचिंग करना एक दूसरे से. और मुकाबला करना, जैसे हम लोग मैच खेलते हैं तो उस सेंस में हम मुकाबला करने के लिए मैच का यूज करते हैं. मेल करना, एक दूसरे को मिलाना, मैचिंग करना, उस सेंस में भी हम एज अ वर्ब मैच का यूज करते हैं. क्लियर?
मैचेस, मैचिंग। नेक्स्ट है मेट, मेटेड, मेटेड। मेट मतलब होता है बच्चों साथी। साथी किसी भी चीज में हो सकता है। मेट से पहले जैसे हम रूम लगा देते हैं तो रूममेट, मेट से पहले फ्लैट लगा दिया तो फ्लैटमेट। सोलमेट मतलब जीवन साथी। तो जो भी साथी है उससे पहले आप रूम लगा दीजिए, फ्लैट लगा दीजिए, सोल लगा दीजिए। इस प्रकार से आप साथी के लिए मेट का यूज कर सकते हैं। मेट्स, मेटिंग। मटीरियलाइज, मटीरियलाइज, मटीरियलाइज्ड, मटीरियलाइज्ड। साकार करना, भौतिक बनाना। मटीरियलाइजर्स, मटीरियलाइजिंग। नेक्स्ट है मैटर, मैटर्ड, मैटर्ड। मैटर मतलब मामला। हम अक्सर कहते हैं ना, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द मैटर। तो उस सेंस में भी हम मामला के लिए मैटर का यूज करते हैं। साथ साथ मायने रखना, अहमियत रखना। He doesn't matter, it doesn't matter। तो यहाँ पर मामला नहीं हुआ, यहाँ पर मायने रखना, अहमियत रखना। He doesn't matter मतलब वह मेरे लिए मायने नहीं रखता। It doesn't matter ये मेरे लिए मायने नहीं रखता, अहमियत नहीं रखता। तो मामला और मायने रखना, अहमियत रखना, दोनों सेंस में हम एज अ वर्ब मैटर का यूज करते हैं। क्लियर? मैटर्स, मैटरिंग। नेक्स्ट है बच्चों मैच्योर, मैच्योर्ड, मैच्योर्ड। बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम अक्सर किसी ना किसी के मुंह से ये वर्ड सुनते हैं। मैच्योर, परिपक्व होना, पकना। ओके, किसी चीज का परिपक्व होना। ओके, मैच्योर्स, मैच्योरिंग। नेक्स्ट है मेजर, मेजर्ड, मेजर्ड। जिसे हम नाउन में मेजरमेंट कहते हैं उसी को हम एज अ वर्ब मेजर यूज करते हैं। ठीक है, मेजरमेंट करना, मापना, नापना। ओके, मेजर्स, मेजरिंग। मैकेनाइज, मैकेनाइज्ड, मैकेनाइज्ड। मशीनीकरण करना, मशीनीकरण करना मतलब मशीन के द्वारा कोई कार्य को करना, किसी एक्शन को करना, मशीन के द्वारा किसी कार्य को किया जाना। मशीनीकरण करना, यंत्रकरण करना, यंत्रीकरण करना, जिसे हम मैकेनिक बोलते हैं। मैकेनिक नाउन होता है बच्चों। अगर हमारे घर में कोई मशीन से रिगार्डिंग, मशीन से रिलेटेड कोई चीज खराब हो गई है तो हम इंजीनियर को बुलाते हैं, घर पे मैकेनिक को बुलाते हैं। तो जब हम उस कार्य को करने वाले के लिए एज अ वर्ब कोई सेंटेंस बना रहे होंगे तो हम मैकेनाइज का यूज करेंगे। ठीक है, मैकेनाइज, मैकेनाइज्ड, मैकेनाइज्ड। मैकेनिक नाउन होता है, उसी को हम एज अ वर्ब अगर हम किसी कार्य के रिगार्डिंग बात हो रही है, कोई एक्शन हो रहा है तो हम उसे एज अ वर्ब मैकेनाइज के नाम से जानते हैं। ठीक है, मैकेनाइजर्स, मैकेनाइजिंग। नेक्स्ट है बच्चों मेडल, मेडल्ड, मेडल्ड। मेडल्ड मतलब होता है हस्तक्षेप करना, टांग अड़ाना, दखल अंदाजी करना, जिसे हम अक्सर कहते हैं इंटरफेयर करना, इंटरफेयर करना। आई लेटर के वर्ब वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है इंटरफेयर करना, किसी के कार्य में दखल अंदाजी करना, अपनी नाक बीच में घुसेड़ना, उसे कहा जाता है इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना, दखल अंदाजी करना। तो ऐसे सेंस में भी हम एडवांस्ड इंग्लिश में इंटरफेयर उसके साथ साथ मेडल का यूज भी कर सकते हैं। ओके, मेडल्स, मेडलिंग। मिंगल, मिंगल्ड, मिंगल्ड। मिंगल मतलब होता है बच्चों मिलना जुलना या घुलना मिलना। यहाँ पर मैं बच्चों को क्लियर करना चाहूंगी, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है, जैसे कि हमारी आज की जनरेशन में हम लोग अक्सर कहते हैं हे आर यू सिंगल, रेडी टू मिंगल। ये एक फ्रेज बन गया है। सिंगल वर्ड से मिंगल सिमिलर लगता है, मिलता जुलता लगता है। तो ये वर्ड इतना फेमस हो गया है, इतना बोला जाता है कि लोगों को लगता है कि रेडी टू मिंगल मतलब होता है हम रिलेशनशिप में आ रहे हैं। नहीं बच्चों, रेडी टू मिंगल मतलब होता है मिलना जुलना, घुलना मिलना। इट डजंट मीन कि आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं। ओके, ये किसी के साथ भी हो सकता है। आपकी मदर हो सकती हैं, आपके फादर हो सकते हैं, आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, कॉमन फ्रेंड हो सकता है। मिंगल मतलब होता है बच्चों मिलना जुलना, घुलना मिलना, किसी के साथ घुल मिलकर रहना, घुल मिलकर व्यवहार करना। उस सेंस में हम यूज करते हैं मिंगल। लेकिन ये एक फ्रेज बन गया है, हर किसी की जुबान पे एक ही वर्ड आता है, आर यू सिंगल, रेडी टू मिंगल। इट डजंट मीन कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं। तो जो भी बच्चे इस वर्ड को उससे कनेक्ट करते हैं रिलेशनशिप से, तो वो गलत है। आप रिलेशनशिप से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप रेडी टू मिंगल के लिए आप उसी वर्ड से ही कनेक्ट करें। रेडी टू मिंगल आप किसी भी सेंस में बोल सकते हैं। आप घुल मिल रहे हैं, आप किसी के साथ मेल जोल बढ़ा रहे हैं। सपोज अगर आप कहीं पर घुल मिल रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम मिंगलिंग, मैं घुल मिल रहा हूं।
तो ये आप किसी भी सेंस में यूज कर सकते हैं, आप किसी के साथ भी घुल मिल सकते हैं। इट डजंट मीन कि आप रिलेशनशिप में हैं, ठीक है। ये एक फ्रेज बन गया है, इसलिए सब लोग इसी वर्ड को यूज करते हैं। आर यू सिंगल रेडी टू मिंगल? नो, ओके। इसे क्लियर कीजिए। जो भी बच्चे सिर्फ उसी चीज से कनेक्ट करते हैं, सिर्फ उसी चीज से कनेक्ट नहीं होता है। आप किसी भी सेंटेंसेस में इस वर्ड का यूज कर सकते हैं जहां पर घुलना मिलना, मेल जोल बढ़ाने के लिए हम बात कर रहे हो, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन मुझे बच्चों का क्लियर करना बहुत ही जरूरी था। जो बच्चे इन चीजों से कनेक्ट करते हैं, रेडी टू मिंगल, नो बच्चों, सिर्फ रिलेशनशिप से नहीं होता है, ठीक है। आप किसी भी जगह पर मेलजोल बढ़ाने के लिए, घुलने मिलने के लिए, गेट टुगेदर में आप घुल मिल रहे हैं, तो उस सेंस में भी आप मिंगल का यूज कर सकते हैं। ये कंफ्यूजन मुझे आपका क्लियर करना बहुत जरूरी था, ठीक है। मिंगल्स, मिंगलिंग। नेक्स्ट है बच्चों मैनिफेस्ट। बहुत सारे बच्चे इसे मैनिफेस्ट बोलते हैं, गलत प्रोनाउंसिएशन है बच्चों। मैनिफेस्ट नहीं होता है, मैनिफेस्ट होता है, मैनिफेस्ट, ओके। MAN के आगे जो I है उसे हमें हाफ E की तरह प्रोनाउंस करना है, मैनिफेस्ट, नॉट मैनिफेस्ट, ओके। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्टेड, मैनिफेस्टेड, घोषणा करना, प्रकट करना, ओके। मैनिफेस्ट, मैनिफेस्टिंग। नेक्स्ट है बच्चों मर्डल। बहुत सारे बच्चे इसे म्यूडल प्रोनाउंस करते हैं, गलत है बच्चों। अगर आप म्यूडल बोलते हैं तो गलत प्रोनाउंस करते हैं, म्यूडल नहीं है, मर्डल, ओके। मर्डल, मर्डल्ड, मर्डल्ड। मर्डल मतलब होता है गड़बड़ करना। जैसे हम कहते हैं मैसअप करना, मैशअप करना। लास्ट पेज पर हमने पढ़ा था मैस करना, मैश करना, मस करना। सेम उसी तरीके से हम मर्डल का भी यूज करते हैं। उस पेज पर मैं इसको नोट करना भूल गई हूं, तो इस वर्ड को उसी से कंसीडर करें, ओके। मैस करना, मैश करना एंड MUSS हमने पढ़ा था, मस करना। सेम मर्डल करना भी हम गड़बड़ करने के सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। मर्डल्स, मर्डलिंग। नेक्स्ट है मर्डर, मर्डर्ड, मर्डर्ड। बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप सभी जानते होंगे। मर्डर मतलब होता है हत्या करना, जैसे हम कहते हैं किल करना, वैसे ही मर्डर मतलब हत्या करना, ओके। मर्डर्स, मर्डरिंग। नेक्स्ट है म्यूटनी। इसे हमें कैसे प्रोनाउंस करना है? जैसे हमने मैनिपुलेट में पढ़ा था, मैन्युफैक्चर में पढ़ा था, म्यूटिलेट में पढ़ा था, वैसे ही हमें इसे यहाँ पे प्रोनाउंस करना है म्यूटनी, ओके। M के आगे जो U है उसे हमें YOO की तरह प्रोनाउंस करना है, म्यू, म्यू, ओके। बहुत सारे बच्चे इसे मठनी प्रोनाउंस करते हैं, गलत है बच्चों, मठनी नहीं होता है, नो मठनी चटनी, म्यूटनी, ओके। M के आगे जो U है उसे हमें YOO की तरह प्रोनाउंस करना है, एम्फसाइज करना है, म्यू, ओके। एंड जो T के आगे I है उसे हमें हाफ E की तरह प्रोनाउंस करना है, क्लियर। म्यूटनी, म्यूटनी, म्यूटनीट, म्यूटनीट। विद्रोह करना, बगावत करना। जैसे हम किसी के अगेंस्ट जाकर कोई चीज करते हैं तो एडवांस्ड इंग्लिश में आप म्यूटनी का यूज विद्रोह करना, बगावत करने के लिए कर सकते हैं, क्लियर। म्यूटनीज, म्यूटनिंग। नेक्स्ट है बच्चों मॉर्गेज, मॉर्गेज। बहुत सारे बच्चे इसको मॉर्टगेज प्रोनाउंस करते हैं, गलत है बच्चों। मॉर्गेज में जो T है वो साइलेंट होता है, T को हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, और जो GAGE है उसे हम GAJ की तरह प्रोनाउंस करेंगे, क्लियर। GAGE जो है उसे हम GAJ की तरह प्रोनाउंस करेंगे, MORGAJ, मॉर्गेज, क्लियर। मॉर्गेज, मॉर्गेज्ड, मॉर्गेज्ड। मॉर्गेज मतलब होता है गिरवी रखना, बंधक करना या बंधक बनाना। किस सेंस में यूज होता है? जैसे दो लोगों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और अग्रीमेंट साइन होता है। आपका कोई लैंड है, कोई भूमि है, कोई प्रॉपर्टी है, उसके अगेंस्ट आप लोन ले रहे हैं या आप किसी से पैसे लेंड कर रहे हैं, तो वहां पर आपने अपनी चीज को गिरवी रखी और सेकंड पर्सन ने आपकी उस प्रॉपर्टी को या आपकी उस चीज को, जिस चीज को आप गिरवी रख रहे हैं, उसको बंधक बनाया। तो दोनों सेंस में यहाँ पर यूज होता है। गिरवी रखना, आपने गिरवी रखा, एंड सेकंड पर्सन ने उसे बंधक बनाया, ठीक है। ऐसे सेंसेस में हम मॉर्गेज का यूज करते हैं, क्लियर। मॉर्गेजेस, मॉर्गेजिंग। ध्यान रखना है बच्चों, मॉर्गेज में T साइलेंट है, ओके। एंड GAGE को हम GAJ की तरह प्रोनाउंस करेंगे, मॉर्गेज, ठीक है। मीडियाटाइज, मीडियाटाइज्ड, मीडियाटाइज्ड। मध्यस्थता करना, मीडियाटाइजर्स, मीडियाटाइजिंग। नेक्स्ट है मेडिकेट, मेडिकेटेड, मेडिकेटेड। औषधि देना, चिकित्सा करना, मेडिकेट्स, मेडिकेटिंग। नेक्स्ट है मेडिटेट, मेडिटेटेड, मेडिटेटेड।
ध्यान लगाना, हम योग करते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन नाउन होता है, उसी को हम एज अ वर्ब मेडिटेट के नाम से जानते हैं। ओके, मेडिटेट करना मतलब ध्यान लगाना, योग करना, समाधि करना, ध्यान साधना करना। ओके, मेडिटेट करना। क्लियर? मेडिटेट्स, मेडिटेटिंग। नेक्स्ट है बच्चों मेलो। इसे हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे? MELLO के आगे जो W है उसे हमें W को साउंड नहीं करना है, MELLO, मेलो। ओके, मेलो, मेलोड, मेलोड। क्लियर? मेलो मतलब होता है बच्चों मधुर करना, नरम होना या नरम हो जाना, किसी चीज का नरम होना, या तो कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है वो नरम हो गई है, या फिर आप किसी के वाणी के लिए, किसी के व्यवहार, किसी की बातों के लिए भी आप नरम होना, नरम हो जाना, मधुर करना, तीनों सेंस में हम किसी वाणी के लिए भी, किसी के बात करने के सेंस में भी हम यूज कर सकते हैं। उसकी वाणी बहुत ही नरम है। हम अक्सर किसी के बिहेव के लिए हम कहते हैं उसकी वाणी बहुत ही मधुर है, बहुत ही सॉफ्ट है, तो उस सेंस में भी हम मेलो का यूज नरम हो जाना, नरम होना और मधुर करने के सेंस में यूज करते हैं। साथ साथ किसी ऑब्जेक्ट, किसी चीज का नरम होना या हो जाने के लिए भी हम मेलो का यूज करते हैं। क्लियर? मेलोज, मेलोइंग। नेक्स्ट है बच्चों मेल्ट, मेल्टेड, मेल्टेड, पिघलना या गलना, मेल्ट हो जाना, आइसक्रीम का मेल्ट हो जाना, किसी भी चीज का मेल्ट हो जाना, पिघलना या गलना। ओके, मेल्ट्स, मेल्टिंग। नेक्स्ट है बच्चों मेंट, मेंट, मेंडेड, मेंडेड, सुधारना, ठीक करना, मरम्मत करना, किसी चीज को सुधारना, ठीक करना, मरम्मत करना। ओके, मेंस, मेंडिंग। मेमोराइज, मेमोराइज्ड, मेमोराइज्ड। बहुत सारे बच्चे इसे मेमोराइज बोलते हैं, गलत प्रोनाउंसिएशन है बच्चों, मेमोराइज नहीं होता है, मेमोराइज। ओके, मेमोराइज, मेमोराइज्ड, मेमोराइज्ड, याद रखना, मेमोराइजर्स, मेमोराइजिंग। नेक्स्ट है सिमिलर वर्ड है बच्चों मेमोरियलाइज। इसे हमें मेमो नहीं बोलना है, इसे हमें मेमो ही बोलना है। ठीक है, ऊपर वाले को मेमोराइज ही प्रोनाउंस करना है, लेकिन सेकंड वाले को मेमोरियलाइज। ओके, मेमोरियलाइज। हम रियलाइज करते हैं ना किसी चीज को, महसूस करने के लिए हम कहते हैं रियलाइज करो इसे, वैसे ही आपको मेमो बोलना है, आगे रियलाइज प्रोनाउंस करना है। ठीक है, मेमोरियलाइज, मेमोरियलाइज्ड, मेमोरियलाइज्ड। क्लियर? यादगार बनाना, मेमोराइज को हम कहते हैं याद रखना, मेमोरियलाइज को बोलते हैं हम यादगार बनाना। ओके, इसलिए दोनों सिमिलर वर्ड मैंने एक ही पेज पे नोट किया है ताकि आपको याद करने में इजी हो। मेमोरियलाइजर्स, मेमोरियलाइजिंग। नेक्स्ट है बच्चों मेंशन, मेंशन्ड, मेंशन्ड। बहुत ही कॉमन वर्ड है, सभी बच्चे जानते हैं। मेंशन मतलब होता है उल्लेख करना, किसी चीज का उल्लेख करना, जिक्र करना। ओके, मेंशन्स, मेंशनिंग। नेक्स्ट है बच्चों मैश, मैश्ड, मैश्ड। मैश मतलब होता है मसलना, जैसे हम किचन में बहुत सारी चीजों को मैश करते हैं, आलू है, बैंगन के भरते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मसलने के सेंस में हम मैश का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट यूज इसका आता है बिगाड़ना, गंदा करना, किसी चीज को गंदा करना, गंद मचाना, बिगाड़ना, उस सेंस के लिए हम कहते हैं मैश। जैसे हम अक्सर कहते हैं मैशअप हो गया, किसी बात को बिगड़ने के लिए भी हम अक्सर कहते हैं मैशअप हो गया। बिगाड़ना, गंदा करना, गंद मचाना, तीनों सेंस में यूज होता है। ओके, मैशेस, मैशिंग। नेक्स्ट है सिमिलर वर्ड है मेस, मेस्ड, मेस्ड। सेम मीनिंग है, बिगाड़ना, गंदा करना, गंद मचाना, गंदगी फैलाना। ओके, मेसेस, मेसिंग। नेक्स्ट है बच्चों मस, मस्ट, मस्ट। इसे भी हम सिमिलर तरीके से यूज करते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर यूज होता है। मैश और मेस का यूज हम बहुत ही कॉमनली करते हैं, हर बात के लिए हम मैशअप या मैसअप दोनों वर्ड को यूज करते हैं, लेकिन मस का यूज हम बहुत ही रेयर करते हैं। अस्त व्यस्त कर देना, अस्त व्यस्त कर देना मतलब सेम मीनिंग होता है बिखेर देना, किसी चीज को फैला देना, अस्त व्यस्त कर देना। इसीलिए मैंने जस्ट मैश और मैस के नीचे मस लिखा है, बहुत ही रेयर यूज होता है लेकिन यूज होता है। ओके, आपको हर शब्द की जानकारी होनी जरूरी है। मस का भी मतलब वही होता है, अस्त व्यस्त कर देना, बिखेर देना। ठीक है, मसेस, मसिंग। मेटल, मेटल्ड, मेटल्ड। धातु लगाना, अगर हम नाउन की बात करें तो मेटल मतलब होता है धातु, लेकिन अगर धातु के रिगार्डिंग, धातु से रिलेटेड कोई कार्य हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, तो हम मेटल का यूज करेंगे धातु लगाना। धातु से संबंधित कोई कार्य हो रहा है तो हम एज अ वर्ब यूज करेंगे मेटल। ओके, मेटल्स, मेटलिंग। नेक्स्ट है बच्चों म्यू, म्यू
म्यूट, म्यूट। बिल्ली की बोली, बिल्लियां बोलती है ना म्याऊ म्याऊ, तो बिल्ली की बोली म्याऊ म्याऊ करना, उस सेंस में हम म्यू का यूज करते हैं। एज अ वर्ब अगर हम बोले तो जैसे कि हम कह सकते हैं अ थ्रॉन्ग ऑफ कैट्स एंड किटन्स म्यूइंग टू बी फेड। थ्रॉन्ग मतलब होता है भीड़, आने वाले टी लेटर के वर्ब वाले लेसन में हम पढ़ेंगे। थ्रॉन्ग मतलब होता है भीड़, जिसे आप लोग कहते हैं क्राउड, जिसे हम मल्टीट्यूड भी कहते हैं, अभी हम थोड़ी देर में उसे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो भीड़ के लिए हम क्राउड, थ्रॉन्ग, मल्टीट्यूड तीनों का यूज करते हैं, ओके। अ थ्रॉन्ग ऑफ कैट्स एंड किटन्स, किटन्स मतलब बिल्ली के बच्चे। अ थ्रॉन्ग ऑफ कैट्स एंड किटन्स म्यूइंग टू बी फेड, म्यू का हमने आईएनजी फॉर्म के साथ यूज किया, म्यूइंग टू बी फेड, खाने के लिए। अ थ्रॉन्ग ऑफ कैट्स एंड किटन्स म्यूइंग टू बी फेड, बिल्ली और बिल्ली के बच्चों की भीड़ भोजन पाने के लिए म्याऊ म्याऊ कर रही है। हो गया क्लियर? तो इस प्रकार से हम म्यू का यूज एज अ वर्ब सेंटेंसेस में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों माइग्रेट, माइग्रेटेड, माइग्रेटेड। माइग्रेट मतलब होता है जा बसना, स्थान बदलना, उपनिवेश बसाना। जैसे हम अनदर कंट्री में जाके बस जाते हैं, जा बसना, माइग्रेट मतलब जा बसना। कभी कभी कंट्री के अलावा भी अगर हम एक सिटी में कहीं और जाकर स्थान बदल रहे हैं, उपनिवेश बसा रहे हैं, तो उस सेंस में भी हम माइग्रेट का यूज करते हैं। ऑल इन शॉर्ट, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उस सेंस में हम माइग्रेट का यूज करते हैं। क्लियर? माइग्रेट्स, माइग्रेटिंग। नेक्स्ट है बच्चों मिलिटराइज, मिलिटराइज, मिलिटराइज्ड, मिलिटराइज्ड। बहुत सारे बच्चे इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं, मिलिटराइज बोलते हैं, बिकॉज MIL के आगे भी आई है तो वो मिलिटराइज बोलते हैं, जो कि गलत प्रोनाउंसिएशन है, ओके। मिलिटराइज, मिलिटराइज्ड, मिलिटराइज्ड, एल के आगे जो आई है उसे हमें प्रोनाउंस नहीं करना है। क्लियर? मिलिटराइज का मतलब होता है सैन्यकरण करना, फौजीकरण करना, ओके, जिसे आप लोग नाउन में मिलिट्री बोलते हैं। कुछ बच्चे वहां पर भी गलत प्रोनाउंस करते हैं, मिलिट्री बोलते हैं, मिलिट्री। वो भी मिलिट्री नहीं होता है बच्चों, मिलिट्री होता है, मिलिट्री, नॉट लीट्री, ओके, मिलिट्री, ओके। जिसे आप लोग मिलिट्री बोलते हैं उसी को हम एज अ वर्ब मिलिटराइज के नाम से जानते हैं। क्लियर? मिलिटराइजेस, मिलिटराइजिंग। नेक्स्ट है बच्चों मिलिटेट, इसे भी हमें मिलिटेट नहीं प्रोनाउंस करना है, मिलिटेट, ओके। मिलिटेट, मिलिटेटेड, मिलिटेटेड, ये भी फौज से ही रिलेटेड है, उसी से कनेक्टेड है। जैसे हम मिलिट्री को एज अ नाउन मिलिटराइज बोलते हैं, वैसे ही मिलिटेट का मतलब होता है युद्ध करना, युद्ध में भाग लेना, युद्ध में पार्टिसिपेट करना, ओके। मिलिटेट्स, मिलिटेटिंग। नेक्स्ट है बच्चों मिरर, मिरर्ड, मिरर्ड, बहुत ही कॉमन वर्ड है। मिरर मतलब होता है आईना, दर्पण, उसी को जब हम एज अ वर्ब यूज करते हैं तो हो जाता है मीनिंग दर्पण देखना, आईना देखना। साथ साथ हम अक्स डालना, किसी पर परछाई डालना, अक्स डालने के सेंस में भी हम एज अ वर्ब मिरर का यूज करते हैं। दर्पण देखना, आईना देखना, साथ साथ अक्स डालना, परछाई डालना, ओके। मिरर्स, मिररिंग। मिल्क, 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 दूध दोहना, मिल्क्स, मिल्किंग। नेक्स्ट है मील, मील्ड, मील्ड। मील मतलब होता है बच्चों चक्की में पीसना। हम आटा पिसवाते हैं ना, आटा पिसवाने की जो मशीन होती है उसे हम कहते हैं मील, ओके। एज अ वर्ब अगर हम आटा पिसवाने के रिगार्डिंग कोई बात कर रहे हैं तो हम उस सेंस में, उस सेंटेंसेस में मील का यूज करेंगे। सेकंड इसका आता है यूज कारखाना, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है ना उसे हम मील भी कहते हैं। कारखाना मतलब फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी मील, जहां पर बहुत सारे कपड़े थान में निकलते हैं, या कोई सीमेंट की फैक्ट्री है, जो भी बड़े बड़े कारखाने, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है उसे हम मील भी कहते हैं। तो कभी अगर किसी सेंटेंस में आपको मील एज अ वर्ब नजर आए तो मील कारखाना या चक्की में पीसना, दोनों किसी चीज से रिलेटेड होगा। आपको आसपास के वर्ड से सेंटेंस को पहचानने की जरूरत है, ओके। मील्स, मीलिंग। नेक्स्ट है बच्चों मेमिक, मेमिक, मेमिक्ड, मेमिक्ड, जिसे आप लोग मेमिक्री कहते हैं। मेमिक्री नाउन होता है, मेमिक एज अ वर्ब यूज किया जाता है, ओके। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है बच्चों मेमिक। बहुत सारे बच्चे इसे मिमिक बोलते हैं, और जो एज अ नाउन होता है मेमिक्री, उसे भी वो मिमिक्री बोलते हैं। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है मेमिक, नॉट मिमिक, मेमिक, ओके। और नाउन वाला भी मेमिक्री, नॉट मिमिक्री। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, ओके। जिसे आप लोग मेमिक्री बोलते हैं उसी को हम एज अ वर्ब मेमिक बोलते हैं, ओके। मेमिक, मेमिक्ड, मेमिक्ड।
मिमिक में बच्चों एक चीज आपको बहुत ही खासकर ध्यान रखना है। यूजुअली हम लोग पास्ट सिंपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में बेस फॉर्म के आगे ईडी लगा देते हैं। रेगुलर वर्ब फॉर्म में बेस फॉर्म के आगे ईडी लगाने से वो रेगुलर वर्ब फॉर्म बन जाता है, राइट। जैसे MIMIC है तो हमें आगे ईडी लगा देते हैं, राइट। लेकिन यहाँ इसकी स्पेलिंग में आप गौर से देखिए, MIMIC के आगे ईडी नहीं है, बीच में के है। ये स्पेलिंग आपको याद रखनी है। बच्चे यहाँ पर अक्सर मिस्टेक करते हैं, MIMIC के आगे ईडी लगा देते हैं, रेगुलर वर्ब फॉर्म बन जाता है। नहीं, MIMIC के आगे के है देन ईडी है, पास्ट सिंपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में, ओके। और सिंगुलर फॉर्म में एज यूजुअल MIMIC के आगे S है, ठीक है। देन अगेन ING फॉर्म में MIMIC के आगे ING नहीं है, अगेन के है, ठीक है। MIMIC देन के देन ING फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर भी के है। ये आपको बहुत ही क्लियरली याद रखना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मिस्टेक करते हैं स्पेलिंग में। MIMIC के आगे पास्ट सिंपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ईडी लगा देते हैं, देन सिंगुलर फॉर्म में MIMIC के आगे S लगा देते हैं एज यूजुअल। तो ये चीज आपको बहुत ही क्लियरली याद रखनी है। पास्ट सिंपल फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में ईडी से पहले एक के है, देन सिंगुलर फॉर्म में के नहीं है, सी है, देन एज यूजुअल S है, देन अगेन ING फॉर्म में ING से पहले एक के है, ठीक है। बहुत ही क्लियरली से इसे याद रखना है, ठीक है। मिमिक मतलब होता है नकल करना, नकल उतारना, जैसे आप लोग मिमिक्री बोलते हैं, क्लियर। मिमिक्स, मिमिकिंग। नेक्स्ट है बच्चों सिमिलर वर्ड है, मिमिक की तरह ही माइम का भी यूज किया जाता है। माइम, माइम्ड, माइम्ड, सेम मीनिंग है, नकल करना, नकल उतारना। जैसे हम मिमिक्री को एज अ वर्ब मिमिक बोलते हैं, वैसे ही हम मिमिक्री की तरह माइम का भी यूज करते हैं, क्लियर। नकल करना, नकल उतारना। माइम्स, माइमिंग। नेक्स्ट है बच्चों मिन्स, मिन्स, मिन्स्ड, मिन्स्ड। इसे आपको कैसे प्रोनाउंस करना है? मिन्स में MIN के आगे जो CE है, CE को हटाकर S कर देना है, MINS। इस तरह से आप इसे प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। मिन्स, मिन्स्ड, मिन्स्ड। मिन्स का जो बच्चों नाउन होता है उसका भी हिंदी का अर्थ कीमा होता है, और वर्ब वाला जो मीन्स होता है उसका भी हिंदी का अर्थ कीमा होता है। तो उस सेंस में हम नाउन में भी मीन्स को कीमा कहते हैं, एज अ वर्ब भी हम मीन्स को कीमा कहते हैं। दोनों ही रूप में हम मीन्स का यूज कीमा करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मीन्स मतलब होता है कीमा करना, छोटे छोटे पीसेस में जो हम टुकड़े करते हैं, कीमा करना। चाहे आप मीट का कीमा कर रहे हैं या किसी भी चीज का आप कीमा बना रहे हैं, कीमा कर रहे हैं, छोटे छोटे पीसेस में कट कर रहे हैं, तो उस सेंस में हम मिन्स का यूज करते हैं, ओके। छोटे छोटे टुकड़े कर देना, कीमा करना। कभी कभी हम शब्दों के लिए भी एडवांस्ड वर्ड में यूज करते हैं, जैसे हम अक्सर कहते हैं बहुत ज्यादा लंबी बात मत कीजिए, उतना मेरे पास समय नहीं है, शॉर्टकट में बताओ। तो शॉर्टकट के लिए आप एडवांस्ड वर्ड में कह सकते हैं मिन्स द वर्ड्स। क्या कहेंगे? मिन्स द वर्ड्स, मतलब शब्दों को छोटा करके बोलो, शॉर्टकट में बोलो। तो आप शॉर्टकट की जगह पर मिन्स द वर्ड्स का यूज एडवांस इंग्लिश में कर सकते हैं, क्लियर। मिन्सेस, मिन्सिंग। नेक्स्ट है बच्चों माइंड, माइंड, माइंड। ये माइंड वो वाला माइंड नहीं है जिसे हम कहते हैं दिस इज माई, दिस इज माइन, राइट। वो प्रोनाउन वाला पॉजेसिव वर्ड होता है माइंड। ये वो वाला माइंड नहीं है, ये वर्ब वाला माइंड है, ओके। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। वो माइंड होता है पॉजेसिव वर्ड, दिस इज माई पेन, या फिर हम कहते हैं दिस बुक इज माइन, दिस पेन इज माइन। वो पॉजेसिव प्रोनाउन वर्ड है, ठीक है। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है खान खोदना, माइंड, 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 खान खोदना, सुरंग बनाना, सुरंग खोदना। हम सुरंग बनाते हैं ना, उस सेंस में हम माइंड का यूज सुरंग बनाना, सुरंग खोदना, खान खोदने के रूप में करते हैं, ठीक है। ये क्लियरली याद रखिएगा, ये वो वाला माइंड नहीं है। कहीं आप अपने माइंड में ये कॉन्सेप्ट लेकर चले, माइंड मतलब दिस बुक इज माइन, दिस पेन इज माइन, नो, ओके। माइंस, माइनिंग। मिनरलाइज, मिनरलाइज्ड, मिनरलाइज्ड। खनिज बनाना, खनिज बनाना, धातु के रूप में किसी चीज को बदलना, ओके। मिनरलाइजर्स, मिनरलाइजिंग। नेक्स्ट है बच्चों मिंट, मिंटेड, मिंटेड। वैसे अगर हम नाउन की बात करें तो मिंट मतलब होता है पुदीना, पुदीन हरा होता है ना,
पुदीना को हम कहते हैं मिंट, मिंट लीव्स, पुदीने के पत्ते। ये नाउन वाला मिंट पुदीना नहीं है, ये वर्ब है। इसे कहा जाता है रुपए बनाने की मशीन, रुपए बनाने का कारखाना। ओके, उसे हम एज अ वर्ब मिंट के रूप में यूज करते हैं। जैसे अभी हमने लास्ट पेज में पढ़ा था मील, मील मतलब होता है चक्की में पीसना, भी आटा चक्की में पीसना। एंड सेकंड उसका यूज आता है कारखाना, बड़े बड़े जो मील्स होते हैं, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां होती है, अभी मैंने आपको बताया, राइट। वैसे ही मिंट का यूज कारखाने के लिए यूज नहीं किया जाता है, स्पेसिफिक रुपए बनाने का कारखाना, रुपए बनाने की मशीन, उस सेंस में मिंट का यूज हम एज अ वर्ब करते हैं। क्लियर? मीन्स मिंटिंग। नेक्स्ट है बच्चों मिस, मिस्ड, मिस्ड। बहुत ही कॉमन वर्ड है। मिस मतलब किसी को याद करना। एंड सेकंड यूज इसका आता है चूक जाना। चूक जाना मतलब कोई चीज का चूकना, चूक जाना। जैसे मिस कॉल आता है, हमसे वो कॉल मिस हो जाता है, वो कॉल हमसे चूक जाता है, तो ऐसे सेंस में हम मिस का यूज करते हैं। मिस्ड कॉल मतलब चूका हुआ कॉल। ओके, एंड थर्ड इसका यूज आता है खोना, कोई चीज का मिस हो जाना, मिसिंग होना। ठीक है, तीनों सेंस में हम इसका यूज करते हैं, याद करना, चूक जाना, चूकना या फिर खोना। क्लियर? मिस इज मिसिंग। नेक्स्ट है बच्चों मिक्स, मिक्स्ड, मिक्स्ड। ये भी बहुत ही कॉमन वर्ड है, सभी बच्चे आप जानते होंगे। मिक्स मतलब होता है मिश्रण करना, किसी चीज को मिक्स करना, मिलाना। ओके, मिक्स इज मिक्सिंग। नेक्स्ट है बच्चों मलिस्ट, मलिस्ट, मलिस्टेड, मलिस्टेड। यहाँ पे भी बच्चे बहुत सारे गलत प्रोनाउंस करते हैं। मलिस्ट को मॉलिस्ट बोलते हैं, मॉलिस्ट नहीं होता है बच्चों, मलिस्ट होता है, मलिस्ट। मलिस्ट, मलिस्टेड, मलिस्टेड। ये भी शब्द आप लोगों ने बहुत बार बहुतों के मुंह से सुना होगा। मलिस्ट करना, तंग करना, छेड़छाड़ करना, छेड़खानी करना, उसको हम कहते हैं मलिस्ट। तो ये शब्द का अर्थ तो बहुत सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन करते हैं, मॉलिस्ट बोलते हैं। मॉलिस्ट नहीं होता है बच्चों, मलिस्ट होता है। करेक्ट कीजिए। ओके, तंग करना, परेशान करना, छेड़छाड़ करना, छेड़खानी करना। ओके, मलिस्ट, मलिस्टिंग। नेक्स्ट है बच्चों मॉलिफाई, मॉलिफाई, मॉलिफाइड, मॉलिफाइड। ओके, इसे भी हमें सेम वैसे ही प्रोनाउंस करना है। डबल एल के आगे जो आई है उसे हमें प्रोनाउंस नहीं करना है। मॉलिफाई, नॉट मॉलिफाई। ओके, मॉलिफाई, मॉलिफाइड, मॉलिफाइड। शांत करना, जैसे हम कहते हैं किसी को काम डाउन करना, किसी को सूद करना, SOOTHE, सूद करना। वैसे ही हम एडवांस्ड इंग्लिश में काम डाउन करने के लिए मॉलिफाई का यूज कर सकते हैं। ओके, मॉलिफाइज, मॉलिफाइंग। मूव, मूव्ड, मूव्ड। बहुत ही कॉमन वर्ड है, अधिकतर बच्चे जानते होंगे। मूव मतलब होता है हिलना डुलना, एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट होना, मूव होना, खिसकना। ओके, मूव्स, मूविंग। नेक्स्ट है बच्चों मॉप, मॉप, मॉप्ड, मॉप्ड। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पास्ट सिंपल फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में मॉप में BED नहीं है, डबल BED है। ठीक है, ये स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी है। और सिंगुलर फॉर्म में डबल B नहीं है, BS है। ING फॉर्म में अगेन डबल BING है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। पास्ट सिंपल फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और ING फॉर्म में डबल B, डबल B, डबल B। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में एज यूजुअल B के आगे S है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, मॉब मतलब होता है बच्चों भीड़ लगाना। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था म्यू, बिल्ली की बोली, म्याऊ म्याऊ के लिए हमने एक सेंटेंस बनाया था, अ थ्रॉन्ग ऑफ कैट्स एंड किटन्स म्यूइंग टू बी फेड। तो वहां पर हमने थ्रॉन्ग का यूज किया था भीड़ लगाने के लिए, जहां पे मैंने आपको बताया था भीड़ लगाने के सेंस में हम क्राउड का भी यूज करते हैं, थ्रॉन्ग का भी करते हैं। वैसे ही हम MOB, मोब का यूज करते हैं भीड़ लगाने के सेंस में। ठीक है, मोब, मोब्ड, मोब्ड, भीड़ लगाना, भीड़ इकट्ठा करना। ओके, मोब्स, मोबिंग। नेक्स्ट है बच्चों मोबिलाइज, मोबिलाइज। बहुत सारे बच्चे इसे भी मोबिलाइज प्रोनाउंस करते हैं, मोबिलाइज, बिकॉज MOB के आगे आई है, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं और मोबिलाइज को मोबिलाइज प्रोनाउंस करते हैं। गलत है बच्चों, करेक्ट कीजिए। मोबिलाइज नहीं होता है, मोबिलाइज, मोबिलाइज। ओके, मोबिलाइज, मोबिलाइज्ड, मोबिलाइज्ड। इसीलिए मॉब के नीचे जस्ट मैंने मोबिलाइज लिखा है ताकि दोनों को याद करने में आपको इजी हो। वर्ड भी सिमिलर है और मीनिंग भी सिमिलर है। मॉब का भी मतलब होता है भीड़ लगाना, मोबिलाइज का मतलब भी होता है जुटाना, संगठित होना, एकत्र होना, अदर सेंस में भीड़ लगाना। ओके, मोबिलाइजर्स,
mobilizing. नेक्स्ट है बच्चों mock. mock, mocked, mocked. नकल करना, नकल उतारना, साथ साथ किसी की हंसी करना, हंसी उड़ाना, दोनों सेंस में यूज होता है। नकल करना ये मिमिक या माइम की तरह बिल्कुल यूज नहीं होता है, जो अभी हमने पढ़ा था लास्ट पेज पे। मॉक का मतलब नकल करना जरूर होता है, लेकिन एक बहरूपी के रूप में या फिर किसी की हंसी उड़ाने के रूप में, हास्य करने के सेंस में। ओके, उसे अभी हम आगे क्लियर करेंगे। पहले हम बहरूपी के रूप में नकल करना, नकल उतारना किस सेंस में करते हैं उसे क्लियर कर लेते हैं। जैसे हम अक्सर कभी कभी कहते हैं ये मॉक किया गया फोटो है, ये एडिटेड फोटो है या फिर एडिटेड वीडियो है, या किसी भी सेंस में हम कई बार कहते हैं मॉक की गई चीज है, ये वो वाला मॉक है। शायद आप में से किसी बच्चों ने जरूर सुना होगा ये वर्ड, मॉक किया गया फोटो है, मॉक किया गया वीडियो है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर नकल जरूर हुआ, नकल जरूर उतारा गया किसी और का, लेकिन बहरूपिया किसी को धोखाधड़ी के रूप में। और मिमिक हम धोखाधड़ी के रूप में नहीं, हम कॉमेडी करने के लिए भी कर सकते हैं, किसी को धोखा देने के लिए भी कर सकते हैं, किसी और की आवाज निकाल के, वो हर सेंस में यूज हो सकता है। किसी की मिमिक्री करना, किसी की नकल उतारना, किसी की कॉपी करना, लेकिन मॉक का यूज एकदम ऑपोजिट होता है। तो ये आपको क्लियर करना मुझे जरूरी था। जब हम मिमिक्री करते हैं, मिमिक करते हैं, तो किसी को हंसाने के लिए करते हैं, किसी की हम नकल उतारते हैं, नकल करते हैं, कॉपी करते हैं, तो किसी को हंसाने के लिए करते हैं। ओके, तो मिमिक का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी की नकल उतारते हैं, कॉमेडी करते हैं, किसी दूसरे इंसान को हंसाने के लिए, खुश करने के लिए, तो उसे कहा जाता है मिमिक। और मॉक का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी का मजाक बनाने के लिए नकल करते हैं, किसी को ह्यूमिलेट करने के लिए करते हैं। ओके, एंड सेकेंड यूज इसका हंसी करना, हंसी उड़ाना, जब हम किसी को मूर्ख समझते हैं, जब कोई प्रिटेंड करता है, जब कोई ये दर्शाता है, जताता है दैट यू आर फुलिश, आपको मूर्ख समझता है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में मॉक का यूज हंसी करना या हंसी उड़ाने के लिए किया जाता है। जैसे एक छोटा सा हम एग्जांपल ले लेते हैं हंसी करना, हंसी उड़ाने के सेंस में। दे वर मॉकिंग हिम बिकॉज ही केप्ट फॉलिंग ऑफ हिज बाइक। दे वर मॉकिंग हिम बिकॉज ही केप्ट फॉलिंग ऑफ हिज बाइक। वे उस पर हंस रहे थे क्योंकि वो बार बार बाइक से गिर रहा था। तो यहाँ पर मॉक का यूज किसी की हंसी उड़ाने के लिए, किसी को ह्यूमिलेट करने के लिए यूज किया गया। हंसी उड़ाना, हंसी करना। ओके, तो दोनों ही सेंस में हम मॉक का यूज नकल करना, नकल उतारना, या हंसी करना, हंसी उड़ाना, बहरूपिये के रूप में नकल करना। किसी भी सेंस में मॉक का यूज नेगेटिव वे में किसी का मजाक बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चाहे वो नकल करना, नकल उतारना हो, या हंसी करना, हंसी उड़ाना हो, या फिर बहरूपिये के रूप में। जब हम बहरूपिये के रूप में किसी को मॉक की गई फोटोज या कोई वीडियोस दिखाते हैं एडिटेड, तो ऑब्वियस सी बात है हम वहां पर अपना पॉजिटिव माइंड या पॉजिटिव थॉट लेकर तो मॉक की गई फोटोज या एडिटेड वीडियोस नहीं दिखा रहे हैं, राइट। तो वहां पर भी हम अदर सेंस में किसी का मजाक उड़ाने के लिए, किसी का हास्य करने के लिए, किसी को ह्यूमिलेट करने के लिए वो चीज कर रहे हैं। मॉक टू डिस्क्राइब समथिंग विच इज नॉट रियल और जेन्युइन। किसी चीज को ऐसा डिस्क्राइब करना जो सच में, वास्तविक में नहीं है, जेन्युइन नहीं है, सच नहीं है, बट टू बी वेरी सिमिलर टू द रियल थिंग्स, जो मिलता जुलता लगता है, वास्तविक नहीं है लेकिन सिमिलर लगता है, मिलता जुलता लगता है। तो यहाँ पर भी आपने किसी का हास्य करने के लिए, किसी को ह्यूमिलेट करने के लिए नकली चीज यूज किया जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर हमने नकल किया लेकिन एकदम ऑपोजिट वे में नकल किया, राइट। तो ऑल इन शॉर्ट मॉक का यूज किया जाता है ज्यादातर नेगेटिव वर्ड में, नेगेटिव वे में यूज किया जाता है। बहुत ही रेयर यूज होता है जो पॉजिटिव वे में आता है, अदरवाइज मॉक का यूज हम ज्यादातर नेगेटिव सेंटेंस के लिए ही यूज करते हैं। क्लियर। तो मॉक का यूज हम नकल करना, नकल उतारने के सेंस में जरूर यूज करते हैं, लेकिन मिमिक या माइम की तरह बिल्कुल यूज नहीं करते हैं। मिमिक का और माइम का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी को हंसाने के लिए पॉजिटिव वे में कॉमेडी करते हैं, किसी की नकल उतारते हैं, मिमिक्री करते हैं, लेकिन किसी को हंसाने के लिए। ठीक है, मॉक का यूज हम करते हैं किसी को मूर्ख साबित करने के लिए, किसी का मजाक उड़ाने के लिए। एक और छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देती हूँ मॉक का। जैसे हम कह सकते हैं ही मॉक्स हिज वर्क ओनली बिकॉज ही डजंट अंडरस्टैंड इट। He mocks his work only because he doesn't understand it. वह उनके काम का इसलिए मजाक उड़ाता है क्योंकि वह उसे समझता नहीं है। वह उनके काम का इसलिए मजाक उड़ाता है क्योंकि वह इसे समझता नहीं है। तो यहाँ पर वह नहीं समझ रहा है और सामने वाले को मूर्ख समझकर उसका मॉक कर रहा है, उसका हंसी उड़ा रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। ओके, आई होप अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नकल करना, नकल उतारना, हंसी करना, हंसी उड़ाना या बहरूपिये के रूप में किसी भी सेंस में हम मॉक का यूज करते हैं तो नेगेटिव वे में ज्यादातर यूज होता है, बहुत ही रेयर यूज होता है तो पॉजिटिव वे में होता है, अदरवाइज नेगेटिव सेंटेंसेस में ही हम इसका यूज करते हैं। क्लियर। मॉक्स, मॉकिंग।
नेक्स्ट है बच्चों मॉडल, मॉडल्ड, मॉडल्ड। नमूना, मॉडल क्या होता है? एक नमूना पेश करना, एक नमूना बनाना, किसी चीज जैसी हूबहू एक चीज बनना, जिसे हम अक्सर एक सैंपल के रूप में भी कहते हैं। एक सैंपल तैयार करना, एक नमूना तैयार करना, मॉडल। ओके, मॉडल्स, मॉडलिंग। नेक्स्ट है बच्चों मोनोपोलाइज। बहुत सारे बच्चे इसे गलत प्रोनाउंस करते हैं, मोनोपोलाइज बोलते हैं, बिकॉज एम के आगे ओ है, एन के आगे ओ है, पी के आगे ओ है, तो वो उसे प्रोनाउंस करते हैं मोनोपोलाइज। गलत प्रोनाउंसिएशन है बच्चों, मोनोपोलाइज नहीं होता है, मोनोपोलाइज होता है। एम के आगे जो ओ है उसे हमें ए की तरह साउंड करना है, ठीक है, ए की तरह प्रोनाउंस करना है इसे, मोनोपोलाइज, नॉट मोनोपोलाइज। ओके, मोनोपोलाइज, मोनोपोलाइज्ड, मोनोपोलाइज्ड। एकाधिकार करना, पूरा अधिकार प्राप्त करना। एकाधिकार करना मतलब एकमात्र हम ही इसके ऑथोराइज्ड है, एकमात्र हम ही इसके अधिकारी हैं। तो एकाधिकार करना, पूरा अधिकार प्राप्त करना, उस सेंस के लिए हम मोनोपोलाइज का यूज करते हैं। ओके, मोनोपोलाइजर्स, मोनोपोलाइजिंग। मॉडरेट, मॉडरेटेड, मॉडरेटेड। कम करना, धीमा करना, किसी भी चीज को कम करना, धीमा करना, हल्का करना, मॉडरेट करना। ओके, मॉडरेट्स, मॉडरेटिंग। नेक्स्ट है बच्चों मॉड्यूलेट। इसे हमें कैसे प्रोनाउंस करना है? सेम वैसे ही जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले मैनिपुलेट में पढ़ा था, मैन्युफैक्चर में पढ़ा था, वैसे ही आपको यहाँ पर सेम प्रोनाउंस करना है, मॉड्यूलेट। ओके, MOD के आगे जो U है उसे हमें YOO की तरह साउंड करना है, मॉड्यूलेट, मॉड्यूलेटेड, मॉड्यूलेटेड। ओके, मॉड्यूलेट का मतलब होता है बच्चों मिलाना, घटाना, बढ़ाना, ऊंचा नीचा करना। ज्यादातर हम इसे स्वर के लिए, ध्वनि के लिए यूज करते हैं। मॉड्यूलेट करना, वॉइस को मॉड्यूलेट करना, स्वर को, ध्वनि को घटाना, बढ़ाना, ऊंचा नीचा करना, मिलाना। ओके, ज्यादातर हम इसे म्यूजिक से रिलेटेड स्वर ध्वनि के बैलेंस को एडजस्ट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर? मॉड्यूलेट्स, मॉड्यूलेटिंग। नेक्स्ट है मफल, मफल, मफल्ड, मफल्ड। मफल मतलब होता है बच्चों ओढ़ना। अगर हम नाउन की बात करें तो मफल मतलब होता है ओढ़ना। जैसे हम लोग अपने गले में मफलर ओढ़ते हैं, तो वो क्या हुआ? ओढ़ना। जो मफलर हम अपने गले में ओढ़ते हैं वो ओढ़ने के सेंस में आ जाता है ना, गले में लपेटना, ओढ़ना। तो एक उस सेंस में भी हम मफल का यूज करते हैं, ओढ़ना। अगर हम मफलर ओढ़ रहे हैं तो भी हम मफल का यूज करेंगे, ओढ़ना। ओके, सेकेंड सेंस में हम इसका यूज करते हैं दबाना, धीमा करना। खास करके वॉइस के लिए हम इसको यूज करते हैं, दबी हुई आवाज। जैसे हम कह सकते हैं मफल्ड वॉइस, दबी हुई आवाज। मैंने H लेटर के वर्ब वाले वीडियो में आपको पढ़ाया है, दबी हुई आवाज के लिए हम हश का भी यूज करते हैं। जैसे हम बच्चों को कहते हैं ना, हश, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, आवाज दबा लो, बहुत शोर कर रहे हो, तो हम अक्सर कहते हैं हश। तो H लेटर के वर्ब वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, हश मतलब होता है दबी हुई आवाज। आवाज को धीमा कर दो, आवाज को दबा दो। या तो आवाज दबी हुई है या फिर आप दबाने के लिए कह रहे हैं, तो ऐसे सेंस में हम हश की जगह पर मफल का भी यूज एडवांस्ड इंग्लिश में कर सकते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं कह सकती हूँ, I couldn't understand because he spoke to me in hushed voice. I couldn't understand because he spoke to me in a hushed voice. मैं समझ नहीं सका क्योंकि उसने दबी हुई आवाज में मुझसे बात की। I couldn't understand because he spoke to me in a hushed voice. ओके, हो गया क्लियर? तो मफल का यूज हम ओढ़ना, किसी चीज को ओढ़ना बनाने के लिए, ढकने के लिए भी यूज करते हैं। साथ साथ दबाना, धीमा करना, वॉइस को दबाना, धीमा करना, दबी हुई आवाज के लिए भी हम मफल का यूज करते हैं। क्लियर? मफल्स, मफलिंग। नेक्स्ट है बच्चों मर्ज, मर्ज, मर्ज्ड, मर्ज्ड। यहाँ पर जो MER के आगे GE है बच्चों, उसे हमें J की तरह प्रोनाउंस करना है। ठीक है, मर्ज, मर्ज्ड, मर्ज्ड। मिलाना, मिलाना मतलब किसी को मिलाना नहीं, दो चीज को एक साथ मिलाना। मिलाना लेकिन दो चीज को एक साथ कंबाइन करना, एक साथ मिलाना। जैसे दो कंपनियों को एक साथ मिलाना, दो फाइल को एक साथ मिलाना, किसी एक चीज को दूसरे चीज के साथ जोड़ देना, ज्वाइंट करना, उसको हम कहते हैं मर्ज करना। ओके, जैसे वोडाफोन कंपनी, आइडिया कंपनी दोनों मिल गई है, मर्ज हो गई है। ठीक है, हो गया क्लियर? तो मर्ज का यूज हम करते हैं मिलाना, लेकिन दो चीजों को एक साथ मिलाना।
ठीक है, ज्वाइंट करना। मर्जर्स, मर्जिंग। नेक्स्ट है मिनिमाइज, मिनिमाइज्ड, मिनिमाइज्ड। कम करना, छोटा करना, किसी चीज को मिनिमाइज करना, कम करना। ओके, मिनिमाइजर्स, मिनिमाइजिंग। नेक्स्ट है बच्चों मिटिगेट। इसे हमें मिटिगेट नहीं प्रोनाउंस करना है, मिटिगेट। टी के आगे जो आई है उसे हमें प्रोनाउंस नहीं करना है, ठीक है। मिटिगेट, मिटिगेटेड, मिटिगेटेड। सेम मीनिंग है, कम करना, छोटा करना, घटाना। ओके, मिटिगेट्स, मिटिगेटिंग। ध्यान रखना है बच्चों, मिटिगेट नहीं प्रोनाउंस करना है, मिटिगेट। ओके, इन सभी का मीनिंग सिमिलर है बच्चों। मॉडरेट, मॉड्यूलेट, मफल, मर्ज, मिनिमाइज, मिटिगेट। इसीलिए एक ही पेज पर नोट किया है ताकि आपको सिमिलर वर्ड देखकर याद करने में इजी हो। ओके, मॉडरेट कम करना, धीमा करना, मॉड्यूलेट मिलाना, घटाना, बढ़ाना, ऊंचा नीचा करना, स्वर के लिए, ध्वनि के लिए। मफल ओढ़ना, ओढ़ना के साथ साथ दबाना, धीमा करना, दबी हुई आवाज के लिए। मर्ज मिलाना, दो चीजों को या दो से अधिक चीजों को एक साथ मिलाना, एक साथ ज्वाइंट करना। मिनिमाइज कम करना, छोटा करना। मिटिगेट भी सेम, कम करना, छोटा करना। ओके, सेम पेज पर नोट किया है ताकि आपको सिमिलर वर्ड देखकर याद करने में इजी हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड। गुणा करना बहुत ही कॉमन है, सभी बच्चे जानते होंगे। मल्टीप्लाइज, मल्टीप्लाइंग। नेक्स्ट है बच्चों मॉडर्नाइज, मॉडर्नाइज्ड, मॉडर्नाइज्ड। मॉडर्नाइज मतलब होता है आधुनिकतम बनाना। आधुनिकतम क्या होता है? नया बनाना, जिसे हम लोग कहते हैं इनोवेट करना। आई लेटर के वर्ब वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, किसी चीज को नया बनाना, आधुनिकतम बनाने को हम कहते हैं इनोवेट करना। वैसे ही हम इनोवेट की तरह मॉडर्नाइज का यूज भी आधुनिकतम बनाना, नया बनाने के लिए यूज करते हैं। क्लियर? मॉडर्नाइजर्स, मॉडर्नाइजिंग। नेक्स्ट है बच्चों मॉडिफाई। मॉडिफाई, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड। संशोधित करना, नया रूप देना, परिवर्तन करना, बदलाव करना। नया रूप देना, परिवर्तन करना, बदलाव करना, लेकिन इनोवेट की तरह इसका यूज बच्चों नहीं किया जाता है। इनोवेट करना मतलब होता है नया बनाना, कुछ समथिंग न्यू करना, समथिंग इनोवेट करना। नया बनाना और नया रूप देना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, राइट? तो इनोवेट का और मॉडर्नाइज का यूज हम करते हैं किसी चीज को नया बनाना, आधुनिकतम बनाना, और मॉडिफाई का यूज हम करते हैं नया रूप देना, परिवर्तन करना, बदलाव करना। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल सके। मॉडिफाई, मॉडर्नाइज और इनोवेट में क्या डिफरेंशिएट है? जस्ट फॉर एन एग्जांपल हम कह सकते हैं यू नीड टू मॉडिफाई योर व्यूज। यू नीड टू मॉडिफाई योर व्यूज। आपको अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। आपको आपके नजरिए में बदलाव लाने की जरूरत है, परिवर्तन करने की जरूरत है। तो यहाँ पे आपने कुछ नया नहीं बनाया है, परिवर्तन करने की बात की है, नया रूप देने की बात की है, बदलाव लाने की बात की है। या फिर हम कह सकते हैं यू नीड टू मॉडिफाई योर थॉट्स। यू नीड टू मॉडिफाई योर थॉट्स। आपको आपके सोच को बदलने की जरूरत है, आपको आपके सोच में बदलाव लाने की, परिवर्तन लाने की जरूरत है। You need to modify your views, you need to modify your thoughts. ठीक है, जिसे आप लोग बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में कहते हैं you need to change your views, you need to change your thoughts. तो यहाँ पर हम चेंज का यूज क्यों करते हैं? चेंज करो, इसको बदलो, राइट? तो आप चेंज की जगह पर एडवांस इंग्लिश में बदलाव लाना, परिवर्तन करना, ऐसे सेंटेंसेस में आप मॉडिफाई का यूज चेंज की जगह पर कर सकते हैं। ओके, आई होप यू ऑल क्लियर नाउ। चलिए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो मॉडिफाई का यूज हम नया रूप देना, परिवर्तन करना, बदलाव लाने के लिए जरूर करते हैं, लेकिन एक बनी बनाई चीज को चेंज करने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए। ओके, और इनोवेट का यूज हम करते हैं किसी चीज को नया बनाना, नया उत्पन्न करना, नई चीज को प्रोड्यूस करना, नया चीज को बनाना। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इनोवेट का, मॉडर्नाइज का यूज हम करते हैं किसी चीज को नया बनाना, आधुनिकतम बनाना, एक नई चीज को उत्पन्न करना। और मॉडिफाई का यूज हम तब करते हैं जो पहले से ऑलरेडी एक चीज है उसमें हमें बदलाव लाना है, चेंजेस लाना है। ठीक है, मॉडिफाइज, मॉडिफाइंग। नेक्स्ट है बच्चों ममफाई। ममफाई, ममफाइड, ममफाइड। इसे आप ममीफाई नहीं प्रोनाउंस करेंगे, ममफाई। MUM के आगे जो आई है उसे प्रोनाउंस नहीं करना है, ममफाई, नॉट ममीफाई। ओके, ममफाई, ममफाइड, ममफाइड। ममफाई मतलब होता है ममीकृत बनाना। ओके,
mummifies, mummifying. नेक्स्ट है बच्चों मोन, मोन, मोन्ट, मोन्ट, विलाप करना, शोक करना, जिसे हमने एल लेटर के वर्ब वाले वीडियो में पढ़ा है लमेंट करना। सी लेटर के वर्ब वाले वीडियो में हमने पढ़ा है कंडोल करना, CONDOLE, कंडोल करना, जिसे हम कंडोलेंस भी कहते हैं नाउन में। नाउन में कंडोलेंस कहते हैं और एज अ वर्ब हम उसे कंडोल कहते हैं। सेम वैसे ही मोन का भी यूज दुख प्रकट करना, शोक प्रकट करना, विलाप करने के लिए हम यूज करते हैं। क्लियर? मोन्स, मोर्निंग। नेक्स्ट है बच्चों मॉर्न। यहाँ पर जो MOU के आगे R है उसको हमें प्रोनाउंस करना है, R का साउंड आना चाहिए। ओके, कुछ बच्चे इसे माउन प्रोनाउंस करते हैं, MO के आगे U है तो वो उसे माउन प्रोनाउंस करते हैं। गलत प्रोनाउंसिएशन है बच्चों, माउन नहीं होता है मॉर्न, मॉर्न। ओके, MO के आगे जो U है, U को हमें प्रोनाउंस नहीं करना है, MORN। ओके, मॉर्न, मॉन्ट, मॉन्ट। सेम मीनिंग है बच्चों, विलाप करना, शोक करना, जैसे अभी हमने मोन का पढ़ा। ठीक है, तो आप कंडोल करना, कंडोलेंस करना, लमेंट करना, मोन करना, मोर्न करना, इन सभी का यूज विलाप करना, शोक करना के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कितने सारे वर्ड्स आप लोग सीख रहे हैं एक साथ। प्रैक्टिस करते रहिए और ऐसे ही इंग्लिश पर अपनी पकड़ बनाए रखिए। चलिए चलते हैं वापस अपने वर्ब्स की ओर। मॉर्न्स, मॉर्निंग। मॉइस्चराइज, मॉइस्चराइज्ड, मॉइस्चराइज्ड। मॉइस्चराइज मतलब होता है बच्चों नम करना, जिसे आप लोग मॉइस्चर बोलते हैं। मॉइस्चराइज लगाते हैं अपनी स्किन पर। मॉइस्चर नाउन होता है, मॉइस्चराइज एज अ वर्ब यूज किया जाता है। ओके, मॉइस्चराइजर्स, मॉइस्चराइजिंग। नेक्स्ट है बच्चों मॉइसन, मॉइसन। इसे हमें मॉइस्टन प्रोनाउंस नहीं करना है, मॉइसन में टी साइलेंट है तो हमें इसे प्रोनाउंस करना है मॉइसन। ओके, मॉइसन, मॉइसंड, मॉइसंड। गीला करना, भिगोना, नम करना। मॉइस्चराइज का यूज हम ज्यादातर स्किन के लिए यूज करते हैं। स्किन को नम करने के लिए हम मॉइस्चराइज का यूज करते हैं, और मॉइसन का यूज हम ऑब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं। किसी चीज को नम करना है, सॉफ्ट करने के लिए, नम करने के लिए हम कहते हैं मॉइसन कर दो। तो मॉइसन का यूज हम ऑब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं, किसी वस्तु के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन मॉइस्चराइज का यूज हम ज्यादातर स्किन के लिए ही करते हैं। क्लियर? इसलिए दोनों को साथ साथ लिखा है ताकि आपको याद करने में इजी हो। ओके, मॉइसन्स, मॉइसनिंग। ध्यान रखना है बच्चों, मॉइसन में टी साइलेंट है तो इसे मॉइस्टन प्रोनाउंस नहीं करना है, मॉइसन प्रोनाउंस करना है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों मॉप, मॉप, मॉप्ड, मॉप्ड। फर्श साफ करना, पोछा लगाना, पोछना। ओके, मॉप्स, मॉपिंग। नेक्स्ट है बच्चों मूव, मूव, मूड, मूड। मूव मतलब होता है बच्चों रांभना, रांभना मतलब गाय बैल की तरह शब्द करना, गाय बैल की तरह आवाज निकालना। ओके, मूव्स, मूइंग। नेक्स्ट है बच्चों मूअर, मूअर, मूअर्ड, मूअर्ड। मूअर मतलब होता है लंगर करना, बांधना। लंगर करना मतलब ये बच्चों वो वाला लंगर नहीं होता जो हम लंगर खाने जाते हैं। लंगर मतलब होता है कोई भारी वस्तु, कोई भारी चीज को बांधने के लिए जो यूज किया जाता है। जैसे हम एक शिप, जहाज को ले लेते हैं। जहाज है या कोई भारी नाव है, उसे हम समुद्र के तल से बांधने के लिए यूज करते हैं, उसे कहा जाता है मूअर, लंगर करना, बांधना। ओके, मूअर्स, मूअरिंग। नेक्स्ट है बच्चों मोरलाइज, मोरलाइज, मोरलाइज्ड, मोरलाइज्ड। नैतिक बनाना, उपदेश करना। ओके, मोरलाइजर्स, मोरलाइजिंग। मल, मल्ड, मल्ड। विचार करना, सोचना। किसी भी चीज पर विचार करना, सोच विचार करना। जैसे हम अक्सर कहते हैं थिंक अबाउट इट, तो हम एडवांस्ड इंग्लिश में कह सकते हैं मल अबाउट इट। ओके, नो थिंक अबाउट इट, मल अबाउट इट। ओके, मल्स, मलिंग। नेक्स्ट है बच्चों मॉडिफाई, मॉडिफाई, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड। अपमानित करना, मॉडिफाइज, मॉडिफाइंग। नेक्स्ट है बच्चों मॉटल, मॉटल, मॉटल्ड, मॉटल्ड। धब्बेदार करना या धब्बेदार बनाना। जैसे हम कहते हैं स्टेन लगना, किसी चीज पर दाग लगना, धब्बा लगना, तो हम स्टेन की जगह पर मॉटल का भी यूज करते हैं। ओके, मॉटल्स, मॉटलिंग। नेक्स्ट है बच्चों मॉल्ट। इसे हमें कैसे प्रोनाउंस करना है? मॉल्ट। बहुत सारे बच्चे से मॉल्ट बोलते हैं, मॉल्ट नहीं बोलना है बच्चों, मॉल्ट। ओके, मॉल्ट, मॉल्टेड, मॉल्टेड। गिरना या गिराना, मॉल्ट्स, मॉल्टिंग।
नेक्स्ट है बच्चों मोटराइज, मोटराइज, मोटराइज्ड, मोटराइज्ड, मोटर चालित करना, बहुत ही कॉमन वर्ड है मोटर, मोटराइज, ओके। मोटराइजर्स, मोटराइजिंग। नेक्स्ट है बच्चों माउंट, इसे हमें माउंट नहीं प्रोनाउंस करना है, माउंट, माउंट, एम के आगे जो ओ है उसे हमें ए की तरह प्रोनाउंस करना है, ओके। माउंट, माउंटेड, माउंटेड, पहाड़ चढ़ना। कभी कभी हम आगे की ओर जब हम बढ़ रहे होते हैं, चढ़ रहे होते हैं, तो उस सेंस में भी हम माउंट का यूज करते हैं, नॉट स्पेसिफिकली के हम पहाड़ चढ़ रहे हैं तो उसी सेंस में हम यूज करेंगे, दोनों सेंस में यूज होता है, डिपेंड ऑन योर सेंटेंसेस, ओके। माउंट्स, माउंटिंग। मम्बल, मम्बल्ड, मम्बल्ड, मम्बल मतलब होता है बड़बड़ाना, बुदबुदाना, जबान दबाकर कहना, उसे कहते हैं मम्बल। जैसे हमने जी लेटर के वर्ब वाले वीडियो में पढ़ा था, गैबल, ग्रम्बल, ग्राउच, जीबल, उसी तरह से हम मम्बल का भी यूज बड़बड़ाने के लिए, बुदबुदाने के लिए, जबान दबाकर कहने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। मम्बल्स, मम्बलिंग। नेक्स्ट है बच्चों मर्मर, मर्मर, मर्मर्ड, मर्मर्ड, सेम मीनिंग है, बड़बड़ाना, बुदबुदाना, जबान दबाकर कहना, ओके। बहुत ही रेयर यूज होता है, लेकिन आपको हर शब्द की जानकारी होनी जरूरी है, ठीक है। मर्मर्स, मर्मरिंग। नेक्स्ट है बच्चों मटर, ये भी बहुत रेयर यूज होता है, लेकिन आपको हर शब्द की जानकारी होनी जरूरी है। मटर, मटर्ड, मटर्ड, सेम मीनिंग है, बुदबुदाना, बड़बड़ाना, धीरे से कहना, जबान दबाकर कहना, ओके। मटर्स, मटरिंग। नेक्स्ट है बच्चों मजल, मजल, मजल्ड, मजल्ड, इसका मतलब होता है बच्चों मुंह बंद करना, मुख बंदी करना। अब आप मुंह कैसे बंद करेंगे? जैसे हम छींकते हैं, स्नीज करते हैं ना, स्नीज, स्नीज मतलब होता है छींकना। जब हम छींकते हैं तो हमारा मुंह हम बंद कर लेते हैं, हाथ रखकर मुंह को बंद कर लेते हैं, तो उस सेंस में हम मजल का यूज करते हैं, मुख बंदी करना, मुंह बंद करना, ओके। एंड सेकेंड यूज इसका आता है, सपोज अगर गला घोटा जा रहा है, गला घोट रहे हैं तो मुंह बंद हो जाता है। गला घोटते हैं तो हमारा मुख बंद हो जाता है ना, हमारे मुख पर हाथ रख दिया जाता है, तो उस सेंस में भी हम मजल का यूज करते हैं, ठीक है। या तो आप स्नीज कर रहे हैं, छींक रहे हैं, तो मुख बंद हो रहा है, या फिर गला घोटने का कोई ऐसा सेंटेंस बन रहा है, तो उस सेंस में भी हम मजल का यूज करेंगे, क्लियर। मजल्स, मजलिंग। नेक्स्ट है बच्चों म्यूट, म्यूटेड, म्यूटेड, बहुत ही कॉमन वर्ड है। म्यूट मतलब होता है आवाज बंद करना। आप कोई म्यूजिक चला रहे हैं, उसको आपने पॉज किया है, म्यूट कर दिया है, तो ये उस सेंस में यूज होता है, आवाज बंद करना, लेकिन अदर सेंस में यूज किया जाता है, ठीक है। आपने कोई म्यूजिक को प्ले किया, उसको म्यूट किया, ये आवाज बंद करना उस सेंस में यूज किया जाता है। और मजल का यूज किया जाता है मुख बंदी करना, ठीक है। म्यूट्स, म्यूटिंग। नेक्स्ट है बच्चों मोटिवेट, मोटिवेट, मोटिवेटेड, मोटिवेटेड, बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप सभी जानते होंगे। मोटिवेट मतलब किसी को प्रेरित करना, ओके। मोटिवेट्स, मोटिवेटिंग। चलिए बच्चों, एम लेटर के सारे रेगुलर वर्ब्स कंप्लीट हुए, अब हम इररेगुलर वर्ब्स पर स्टडी करते हैं, ओके। मेक, मेट, मेट, बनाना, करना, विचार करना, सुनिश्चित करना, चारों सेंस में यूज होता है। बनाना, किसी चीज को बनाना, जो सभी बच्चे जानते हैं। मेक, मेट, मेट का यूज हम करते हैं किसी चीज को प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए, मेक इट। करना, जैसे हम कहते हैं मेक अ कॉल, या फिर हम कहते हैं मेक इट फास्ट, डू इट फास्ट की जगह पर हम करने के सेंस में कहते हैं मेक इट फास्ट। एडवांस्ड इंग्लिश में हम डू इट की जगह पर कहते हैं मेक इट फास्ट, ओके। तो बनाना, करना, विचार करना, सुनिश्चित करना, मेक श्योर यू आर कमिंग ऑन टाइम, सुनिश्चित करना, कंफर्म करना, श्योर हो कि आप उस टाइम पर आ पाओगे, मेक श्योर दैट यू आर कमिंग। सो सुनिश्चित करने के लिए भी हम मेक का यूज करते हैं, ठीक है। मेक्स, मेकिंग। नेक्स्ट है मीन, मेंट, मेंट, बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत सारे बच्चे जानते होंगे। मीन मतलब होता है मतलब होना या अर्थ होना। What do you mean? आपका मतलब क्या है, आपका अर्थ क्या है। I didn't mean it, ये मेरा मतलब नहीं था, मेरा अर्थ ये नहीं था, ठीक है। तो मीन मतलब होता है मतलब होना या अर्थ होना, ओके। मीन्स, मीनिंग। नेक्स्ट है मीट, मैट, मैट, ये भी बहुत कॉमन वर्ड है, सभी बच्चे जानते होंगे। मीट मतलब होता है मिलना, लेकिन इसका सेकंड यूज होता है मिलना के अलावा संतुष्ट करने के सेंस में हम मीट का यूज करते हैं, बहुत ही रेयर बच्चे जानते हैं।
संतुष्ट करना बच्चों किस सेंस में, जैसे हम कहीं पर जॉब करते हैं या हम अपने फैमिली में, अपने घर पर बहुत सारी हमसे उम्मीदें हैं और हम उस पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, हमसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है, चाहे जॉब सेक्टर में है या आप अपने घर पर हैं या आप अपने फ्रेंड सर्कल में हैं। तो अक्सर हम ऐसे एक्सपेक्टेशंस वाली चीजों में जहां पर उम्मीद की जा रही हो और सामने वाला इंसान आपसे संतुष्ट ना हो, सेटिस्फाइड ना हो, तो आप कह सकते हैं सॉरी आई डिडंट मीट योर एक्सपेक्टेशंस। सॉरी आई डिडंट मीट योर एक्सपेक्टेशंस। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया या उतर पाई। ठीक है। एंड सेकेंड पर्सन आपसे कह सकता है यू डिडंट मीट व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। यू डिडंट मीट व्हाट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। मैंने जो आपसे उम्मीद की थी आप उस पर खरे नहीं उतरे या नहीं उतर पाए। ठीक है। तो मीट का यूज मिलना के साथ साथ हम संतुष्ट करना, एक्सपेक्टेशंस जो हमारी होती है, उम्मीदों पर खरा उतरना, सेटिस्फेक्शन के लिए, सेटिस्फाई के लिए भी हम संतुष्ट करना के लिए मीट का यूज करते हैं। ठीक है। सिर्फ मिलना नहीं, संतुष्ट करने के सेंस में भी मीट का यूज किया जाता है। ठीक है। मीट्स मीटिंग। नेक्स्ट है बच्चों मिसले। मिसले, मिसलेट, मिसलेट। लास्ट वाले हमने एल लेटर वाले वर्ब वाले वीडियो में पढ़ा था। ले एक इररेगुलर वर्ब है। ले, लेड, लेड हम वस्तु के रखने के सेंस में यूज करते हैं। इसका एक मैंने सेपरेट लेसन भी बनाया था और एल लेटर का वर्ब का लेसन भी बनाया था। दोनों में मैंने समझाया था लाई, ले, लेन को हम एक व्यक्ति के लेटने के सेंस में यूज करते हैं एंड ले, लेड, लेड को हम वस्तु को रखने के सेंस में, लेटने के सेंस में यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं एम लेटर में एल लेटर का वर्ड क्यों बता रही हूँ, उसका भी कारण है। ले का मतलब होता है बच्चों, जो मैंने लास्ट वाले लेसन में समझाया था, ले, लेड, लेड होता है वस्तु को रखना, और यहाँ पर मिस लग गया है, ले से पहले मिस लग गया है। ले, लेड, लेड रखना, किसी चीज को रखना। मिस ले रखना, लेकिन इधर उधर रख कर भूल जाना, मिसप्लेस हो जाना, गुम हो जाना। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ले के बारे में दोबारा बताया है, ताकि आप ले वर्ड से कनेक्ट करेंगे तो आपको ये वर्ड याद करने में इजी होगा। ले मतलब होता है किसी वस्तु को रखना और मिस ले मतलब होता है उसी वस्तु को कहीं पर गलत जगह रखकर गुमा देना, गुम कर देना। ठीक है। मिसले, मिसलेट, मिसलेट गंवाना, खोना या इधर उधर रख देना, अदर सेंस में गंवा देना, गुमा देना। ठीक है। मिसलेस, मिसलेइंग। नेक्स्ट है बच्चों मिसलीड। ये भी एल लेटर के वर्ड में हमने पढ़ा था लास्ट वाले लेसन में। लीड मतलब होता है मार्ग दिखलाना, मार्गदर्शक बनना, और यहाँ पर लीड के पहले मिस लग गया है, तो लीड मतलब हुआ मार्ग दिखलाना, किसी के मार्गदर्शक बनना, राह दिखाना, और यहाँ पे लीड से पहले हमने मिस लगा दिया है, तो वही मार्गदर्शक जो बन रहा था अब उसने मिसलीड किया। तो लीड मतलब मार्गदर्शक बनना, मिसलीड मतलब किसी को गुमराह करना, भटका देना, राह भटकाना। ठीक है। तो ये ले और लीड मैंने दोनों को यहाँ पे इसलिए क्लियर किया है ताकि आपको दोनों उस वर्ड से कनेक्ट रहे, तो आपके माइंड में जल्दी कैप्चर होगा और याद करने में इजी होगा। ठीक है। ले मतलब किसी चीज को, किसी वस्तु को रख देना, मिस ले मतलब उस वस्तु को गुमा देना। लीड मतलब मार्गदर्शक बनना, किसी को मार्ग दिखाना। मिसलीड मतलब किसी का मार्ग भटका देना, गुमराह करना। क्लियर। मिसलीड, मिसलेट, मिसलेड गुमराह करना, भटका देना। मिसलीड्स, मिसलीडिंग। नेक्स्ट है बच्चों मिस्टेक। बहुत ही कॉमन वर्ड है, सभी बच्चे जानते होंगे, हर बात पे कहते हैं मिस्टेक एंड सॉरी। ओके। मिस्टेक, मिस्टूक, मिस्टेकन। यहाँ पे भी वैसे तो ये बहुत कॉमन वर्ड है, सभी बच्चे जानते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे अगर बिगनर हैं, नहीं जानते हैं, तो उनको भी याद करने का बहुत अच्छा इजी तरीका है। टेक, टुक, टेकन होता है। आने वाले टी लेटर के वर्ड में हम पढ़ेंगे। टेक, टुक, टेकन किसी चीज को लेने के लिए यूज किया जाता है। टेक लेना या ले लिया, इर्रेगुलर वर्ब फॉर्म है, इसलिए टेक, टुक, टेकन, उससे पहले आपको मिस लगा देना है। ठीक है। मीनिंग्स दोनों के एकदम डिफरेंट है। टेक, टुक, टेकन का मतलब होता है लेना, ले लिया, लिया जा चुका है, और मिस्टेक का मतलब होता है गलती करना। तो मीनिंग्स दोनों के डिफरेंट है। ये मैं आपको सिर्फ वर्ड्स को याद करने के ट्रिक बता रही हूँ। ओके।
इस वर्ड का उस वर्ड से कोई कनेक्शन नहीं है, मीनिंग्स दोनों के डिफरेंट है। जैसे अभी हमने ले और मिसले का पढ़ा। ले मतलब सामान को रखना, वस्तु को रखना, और मिसले मतलब उसी वस्तु को कहीं पर रख कर गुम कर देना, गंवा देना, इधर उधर रखकर गुमा देना। और लीड मतलब मार्गदर्शक बनना, मिसलीड मतलब मार्ग से भटका देना। तो दोनों वर्ड्स कनेक्टेड थे, राइट? लेकिन टेक, टूक, टेकन का और मिस्टेक का कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, ये सिर्फ एक वर्ड्स को याद करने की ट्रिक है जो मैंने आपको बताए हैं। टेक, टूक, टेकन से पहले मिस लगा दीजिए, आपको याद करने में इजी होगा। आपके माइंड में कैची वर्ड हो जाएगा। टेक, टूक, टेकन एक वर्ड होता है, उससे पहले हमने मिस लगा दिया तो गलती करना। एक वर्ड के साथ आप दो वर्ड को याद कर सकते हैं, ये एक ट्रिक है, ठीक है? मिस्टेक, मिस्टूक, मिस्टेकन, गलती करना, मिस्टेक्स, मिस्टेकिंग। चलिए बच्चों, आज के हमारे एम लेटर के रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स कंप्लीट हुए। एम अल्फाबेट के जितने भी रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स थे मैंने लगभग सारे ही कैप्चर करने की कोशिश की है इस वीडियो में। हर वर्ब्स को अच्छे से पढ़ें और बार बार पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और प्रैक्टिस करते रहें। एंड यस, नेक्स्ट लेसन हमारा एम लेटर के वर्ब्स नहीं होंगे, वो आने वाले लेसन के बाद अपलोड करूंगी। ओके, आने वाला नेक्स्ट लेसन हमारा मिस वाले सारे वर्ड्स होंगे, जिसमें MIS मिस लगे हुए होते हैं। ऐसे सारे वर्ड्स जिनके हर वर्ड से पहले MIS मिस लगे हुए होते हैं, मैं उन सारे वर्ड्स को कैप्चर करने वाली हूँ। मिसप्लेस, मिसगाइड, मिसअरेंज, मिसमैनेज, मिसएडवाइज, मिसजज, मिसप्रोनाउंस, ऐसे सारे वर्ड्स जिनके हर वर्ड से पहले MIS मिस लगे हुए हैं, चाहे वो वर्ब्स हो या नाउन हो, सभी मिस वाले वर्ड्स को मैं नेक्स्ट लेसन में नोट करने वाली हूँ। नॉर्मल वर्ड्स और एडवांस्ड वर्ड्स जो डेली यूजेस में आते हैं, उन सारे वर्ड्स को मैं कैप्चर करने वाली हूँ विद डिटेल्स के साथ। कहाँ कहाँ पर और किस तरीके से आप किस जगह पर अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। ओके, सो स्टे ट्यून्ड, कीप प्रैक्टिसिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। बाय बाय, जय माता दी।